बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। और दिल से यही दुआ कि आप लोग अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। और पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आज के प्रोग्राम का टीज़र भी हमने दे दिया, वीडियो टीज़र कि आज प्रोग्राम में क्या कुछ होने वाला है। साथ ही साथ आपको पोस्टल एड्रेस भी ज़रूर बता दें। बहुत सारे लोग हमें ख़त लिखना चाहते हैं। आप में कोई टैलेंट हो, यू आर मोर देन वेलकम। आप पेंटर हैं, आप राइटर हैं, या किसी और किस्म का आप में ऐसा टैलेंट है जो आप पूरी दुनिया तक उनके सामने लाना चाहते हैं, तो हमारा ये जो पीटीवी का प्लेटफॉर्म है आपके लिए हाजिर है। 21 महमूद गज़नवी रोड, लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है, जिस पे आप हमसे रब्ता करके लेटर्स के ज़रिए अपना काम दिखा सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जब हम बात करें और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जिक्र करें तो सुल्तान राही साहब के बगैर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जिक्र नामुकम्मल है। सुल्तान राही साहब एक ऐसी शख्सियत कि जिनका हमेशा हमने नाम सुना, जिक्र सुना तो हमेशा अच्छे अल्फाज में सुना। सुल्तान राही साहब का एक अपना अंदाज़ फिल्म में एक्ट करने का, और मैं समझती हूँ पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को में जान डालने वाले सुल्तान राही साहब एक ऐसे फ़नकार जो हमसे जुदा हुए और आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है, 26वीं आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। वो 26 साल तो हो गए उनको हमसे जुदा हुए लेकिन ये मैं रिवायतन या रस्मन जुमला नहीं कह रही कि वो अपने काम और फ़न की वजह से लोगों के दिलों में आज भी ज़िंदा हैं और रहेंगे। सुल्तान राही साहब का जब हमने ज़िक्र सुना, हमेशा जितने उनके चाहने वालों से या जिन लोगों ने उनको हमसे बेहतर जाना, हमेशा हमने ये सुना कि वो दिल के इतने अच्छे। आप ये सोचें, हमारी बड़ी बदकिस्मती, और ये मैं बड़ी माजरत के साथ साथ माजरत भी करूँगी, हमारे यहाँ ये बड़ी बदकिस्मती और एक ये आम तासुर है कि परफॉर्मिंग आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जब स्क्रीन के सामने आते हैं तो वो उनका प्रोफेशन होता है। जो शख्स अगर एक्टिंग कर रहा है तो वो उसका प्रोफेशन है, वो उसका रिस्क कमाने की जगह है। कोई सिंगर है तो वो उसका प्रोफेशन है। हम अक्सर ये समझते हैं कि जो परफॉर्मिंग आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनका शायद दीन से ताल्लुक़ थोड़ा दूर दूर होता है, ये मैं समझती हूँ। लेकिन सुल्तान राही साहब के बारे में हमने जितना जाना कि वो 5 वक्त के नमाजी, साथ ही साथ दूसरों के दुख को समझने वाले। जितना मैंने इंटरव्यूज़ में उनके कॉलीग्स के बारे में से जाना, सुल्तान राही साहब दूसरों की मदद बहुत किया करते थे और यकीन जाने ऐसे मदद करते थे कि किसी दूसरे को पता नहीं लगने देते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको एक ख़ास नाम, एक मकाम दिया। और अनडाउटेडली जब सुल्तान राही साहब की डेथ हुई तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि पाकिस्तान की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पे वो एरा ख़त्म हो गया। और चाहे उसके बाद फ़िल्म्स बनी पंजाबी बेशुमार, लेकिन वो फिर वो मयार कायम ना रह सका, वो क्वालिटी ना नज़र हमें स्क्रीन पे आई, बदकिस्मती के साथ। तो आज सुल्तान राही साहब को याद करते हुए उनके वो साथी जो हमसे बेहतर उनको जानते हैं, उनकी यादें हम शेयर करेंगे और बहुत सारी बातें होंगी। आप भी कहना चाहें कुछ, यू आर मोर देन वेलकम। गेस्ट का तारुफ कराने से पहले हम शेफ़ मुनीरा की तरफ बढ़ेंगे और उनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुनीरा, बताइएगा क्या गेस्ट के लिए बनने वाला है आज? आज हम बना रहे हैं, चाइनीज़ की थीम चल रही है तो ठीक है। चाइनीज़ में स्वीट एंड सॉल्ट चिकन होगा, साथ में फ्राइड फिश होगी और साथ में बटर गार्लिक राइस होंगे। बिल्कुल सही है, तो फिर आप बनाना शुरू करें क्योंकि हमारे जो मौजूद मेहमान हैं उनको मैं वेट नहीं ज़्यादा कराना चाहूँगी। डेफिनेटली। अच्छा जी ख़वातीनो ज़ात, मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत नासिर अदीब साहब का जब नाम है, नाम ही काफ़ी है। नासिर अदीब साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम, ऐसा जाना हुआ मंझा हुआ नाम कि ये नाम ही काफ़ी है। 400 से ज़ायद फिल्म्स लिखें। मौला जट की जब हम बात करते हैं तो मौला जट, नासिर अदीब साहब का लिखा हुआ स्क्रिप्ट और सुल्तान राही साहब, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जो आज भी उस कॉम्बिनेशन का कोई मिसाल नज़र नहीं आती। नासिर अदीब साहब की जब हम बात करते हैं तो बेशुमार फिल्म्स लिखी और जब बड़ी स्क्रीन की जीनत बनी वो फिल्म्स तो सुपर डुपर हिट हुई। लोग यानी 5 दफ़ा नहीं, 6 दफ़ा नहीं, 10-10, 15-15 दफ़ा वो फिल्म्स देखने जाया करते थे। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से 2019 में नवाजा गया नासिर अदीब साहब को और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम गया 412 फिल्म्स लिखने के लिए। सो हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अपनाइयत और इज्जत और एहतराम के साथ बुलाएंगे नासिर अदीब साहब को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सर, सुल्तान राही साहब का जिक्र और आपकी मौजूदगी तो बस फिर आप ही काफ़ी है बात करने के लिए।
बस अब मैं सुन रहा था जब आप मेरी तारीफें कर रही थी। सर तारीफें नहीं, मैं इसलाह कर रही हूँ, आपके क्रेडिट में सर इतना है कि वो तो ज़रूरी है। जी बेशक, मान लेना बड़ी बात है। नहीं, जो मानता है वो बड़ी बात है। जो बड़ा इंसान होता है, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला जब किसी शख्स को एक मकाम देता है तो वो उसकी आला ज़र्फ़ की वजह से देता है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में आए। अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, अब नेक्स्ट हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को भी बुलाएंगे। जो मेरी नेक्स्ट मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उनके बारे में मैं ये ज़रूर बताती चलूँ कि फ़िल्म्स के लिए बहुत सा काम किया, स्टेज के लिए किया, टीवी के लिए किया, लेकिन सुल्तान राही साहब की बहुत सारी फ़िल्म्स में उनकी बेटी के भी कैरेक्टर्स किए, साथ में हीरोइन के भी कैरेक्टर्स किए। तो हमने सोचा कि सुल्तान राही साहब को याद करते हुए ऐसा कैसे हो सकता है कि दुर्दाना रहमान साहिबा को ना बुलाया जाए। तो बहुत अपनाइयत के साथ दुर्दाना रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज आइएगा। थैंक यू सो मच। ये और मेरा दुपट्टा आपके साथ चले। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, ये बड़े मज़े की बात कि एक तरफ सुल्तान राही की बेटी भी बन रही हैं और एक तरफ सुल्तान राही साहब की हीरोइन भी बन रही हैं। ये पहले जो काम होता था ना, ये बड़ा किया करते थे लोग, स्पेशल कहानी पे तवज्जो, म्यूज़िक पे तवज्जो, फिर आर्टिस्टों पे तवज्जो, तो उस हिसाब से ये लोग लेते थे काम। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर इसमें और थोड़ा सा वक्त अल्लाह ताला ने दे देता जी, ये माँ का रोल भी माँ का रोल गुड वन बिल्कुल सही। अच्छा जी, मेरी जो अगली मेहमान हैं, जब हम इनका जिक्र करते हैं ना तो इनका जिक्र ही काफ़ी है। ये जब स्क्रीन पे आती हैं तो स्क्रीन पर छा जाती हैं, और ये मेरी तो ऑल टाइम हमेशा से फेवरेट रही हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक शाहिदा मिनी जी का। उसके अलावा फिल्म्स के लिए बहुत सा काम किया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, मेलोडी क्वीन, अनडाउटेडली मेलोडी क्वीन इसलिए क्योंकि क्या खूबसूरत आवाज़ से नवाजा अल्लाह ताला ने इनको। और साथ ही साथ ख़वातीन हज़रात, शाहिदा जी की जब बात हम करते हैं तो मैंने हमेशा ये देखा और मैंने एक्नॉलेज किया स्क्रीन पे, ऑफ एयर, ऑन एयर, कि शाहिदा जी की आंखें भी परफॉर्म साथ साथ कर रही होती हैं। और इनकी आंखें जो हैं इतनी खूबसूरत अंदाज से परफॉर्म करती हैं कि वाकई में दिल करता है इनके गानों को भी सुनने को और इनको भी देखने को। तो हमारे साथ मौजूद हैं आपकी अपनी शाहिदा मिनी जी। अस्सलाम वालेकुम। हसीन हमेशा की तरह, प्लीज आइएगा शाहिदा जी। अच्छा, ओके। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच शाहिदा जी। वेलकम जी। प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए प्लीज बैठिएगा। भाई बहुत पीटीवी शुक्रिया, तो आपका बहुत घर है, तो जी पीटीवी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो 10 साल की थी जब मैं पीटीवी होम पर पहला गाना स्टूल पर खड़े होकर गाया, बिल्कुल तो मेरा तो वाकई घर है। बिल्कुल। और पीटीवी के लिए प्रोग्राम होस्ट भी आपने किया रिसेंट टाइम्स में। जी जी, वो उस बारे में भी बात करनी है, लेकिन फिर जब सुल्तान राही साहब के साथ काम जो किया, वो जो गोल्डन मेमोरीज हैं वो जरूर शेयर करें। जरूर इंशाल्लाह। अच्छा जी, अगले मेहमान को बुलाएंगे। अच्छा ख़वातीन हज़रात, हम जब बात करते हैं यंगस्टर्स की, तो यंगस्टर्स की जो एक एसोसिएशन सुल्तान राही साहब को स्क्रीन पर परफॉर्म करते हुए रही, उस ताल्लुक़ को समझने के लिए हमने कहा कि नौजवान नस्ल की भी नुमाइंदगी की जाए। और हमारे साथ जो इस वक्त अगली मेहमान मौजूद हैं, ही इज़ वेरी यंग माशाल्लाह, ही इज़ टैलेंटेड। आप इनको प्लेस में परफॉर्म करते हुए देखते हैं। और आसिम महमूद की जब मैं बात करती हूँ तो जब एक्टिंग करते हैं तो किरदारों में जान डाल देते हैं। और अगेन ही इज़ वेरी टैलेंटेड, वेरी डाउन टू अर्थ। प्राइवेट चैनल्स में बहुत सारा काम करते हुए आप देख रहे हैं, मॉडलिंग भी कर रहे हैं। तो भाई सुल्तान राही साहब को के हवाले से ये क्या कहना चाहेंगे? ये जितना उनको मेंटोर समझते हैं और जितना उनके काम को देखा, तो उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आसिम महमूद। अस्सलाम वालेकुम। कराची से खास तौर पे तशरीफ लाए हैं। थैंक यू सो मच आसिम। वेलकम जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एक ऐसे शो में जहाँ पे अक्सर ये समझा जाता है कि सुल्तान राही साहब जो हैं वो जो पिछले ज़माने के लोग हैं या थोड़े हमारे सीनियर लोग हैं उनके हीरो थे, या जो न्यू यंग जनरेशन है, आई मीन टू से पुरानी बात नहीं, आई मीन टू से जो हमारे सीनियर्स हैं, आजकल के जो नौजवान लड़के लड़कियां उनको या तो बहुत सारे लोगों को माजरत के साथ पता नहीं है सुल्तान राही साहब के बारे में, या जिनको पता है तो उनको पूरा पता नहीं है। बिल्कुल। सो जब मुझे इनवाइट किया गया शो के लिए तो उन्होंने मुझे बताया कि यार सुल्तान राही साहब पे बात करनी है, सो आप कर लेंगे? मैंने कहा सर ये मेरे लिए ऑनर की बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिकॉज के हमें भी चाहिए कि हमें भी पता होना चाहिए उनके बारे में, और मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ
सर का भी और सुल्तान राही साहब तो क्या बात बिल्कुल है। ऐसा ही। और ख़वातीन हज़रात, सुल्तान राही साहब का नाम ही काफ़ी है। आइए कुछ यादें आपकी नज़र सुल्तान राही साहब की। तो जट दा सिर्फ ना सुने आधा खाक नहीं देखा। डेढ़ एक साल घर फारिग बैठा रहा, काम ही नहीं मेरे पास आया, नहीं मिला। बिल्कुल फाका। फिर मुझे आके असलम डार साहब ने साइन किया बशीरा के लिए। बशीरा फिर जब निकली है तो फिर लाइनें लगी हैं। बशीरा फिर बशीरा डाकू। कराची में कभी भी गया हूं तो मुझे लोगों ने कराची की यही कहा है, अरे बशीरा डाकू आ गया नहीं। फकीरां ते मुरब्बियां दे मालक भी गरीब ते मजलूमां दे हक ते डाका मारदे ने। इस मतलब दी दुनिया विच सारे चोर वसते ने, साथ कोई भी नहीं कहा। गरीब मजारियां दा लहू चूस चूस के इकट्ठा कीता है माल, इन्हां जालमां कोलों खो लेना कोई जुर्म। रात तो वध वजन नु मोड़ा कदी नहीं देगा। सोनिया पांडी जान दे यारा, जे ना दस दिता ते तेनू ताप चढ़ जाएगा। गज दे बड़े ने पर बस दा कोई नहीं, बस प्या ते नक नक डूब जाएगा। तेरा चानन मेरे वेड़े, तेरा बाबुल सदके तेरे, नी कर्मा वाले नी भागा वाले। ख़वातीन हज़रात, सुल्तान राही साहब की आज 26वीं डेथ एनिवर्सरी पे उनको याद करते हुए, इनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क वीकेंड एट होम की ख़ास प्रोग्रामिंग, उनके वो साथी जो हमसे बेहतर उनको जानते हैं, उनकी कुछ यादें आज हम शेयर करेंगे। सर नासिर अदीब साहब, आप सुल्तान राही साहब, ये ताल्लुक़ ऐसा, ये कॉम्बिनेशन ऐसा कि जब जब बड़ी स्क्रीन की जीनत बना तो सर फिर सुपर डुपर हिट हुआ वो काम। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा जो मैं पिछले 12 साल से कह रहा हूँ, और हमेशा डायरेक्ट मैं हुकूमत वक्त को मुखातिब करके कहता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरी उस आवाज़ को अमली जामा नहीं पहनाया जाता। आज जब इस नौजवान की ये बात सुनी कि वो हमारे भी हीरो हैं तो खुशी भी हुई, लेकिन उसने जो एक बात की, उसी बात की वजह से मैंने हमेशा ये मुतालबा किया कि पीटीवी में एक हाल जो है वो हमें किराए पर दे दें या हमारे नाम कर दें, जहाँ जितने हमारे इंडस्ट्री के लीजेंड हैं उनकी तस्वीर भी हो, उनकी फिल्मों का रिकॉर्ड भी हो, इसी तरह म्यूज़िक डायरेक्टर का रिकॉर्ड हो, एक्टर का रिकॉर्ड हो, साउंड वाले का रिकॉर्ड हो, ताकि ये जो नई नस्ल है जो जिनसे जब हम तारफ़ करवाया जाता है हमारा, तो इन्होंने तो खैर ये कह दिया कि मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, इनकी मोहब्बत है। पत्नी कैसे कह दिया इन्होंने। सर ऐसे तो ना कहें आप, ये सर आप ऐसी बात ना करें। नहीं मैं आपको बताता हूँ, ये इसलिए कि अगर 98 आदमियों के साथ मेरा तारफ़ करवाया गया तो आगे से जवाब ये मिलता है अच्छा, ये रिएक्शन नहीं आता कि मैं नहीं जानता हूँ। सर मैं आपको उसकी ये वजह ये ना गैप आ गया। बिल्कुल ऐसा ही। अगर ये हाल होता, अगर इनके नॉलेज में होता कि चलो जहाँ एकेडमी तो नहीं बन सकती, एक हाल है जहाँ जो हम कर, मसलन ये एक्टर बनने आ रहे हैं तो मैं एक्टर को देख सकूं, तो ये सीखते। वहीद मुराद की फिल्में भी देखते, सुल्तान राय की भी देखते, यूसुफ खान की भी देखते, मोहम्मद अली साहब की देखते, वहीद मुराद की देखते, नदीम की देखते, तो ये अपने आप को और ज़्यादा बेहतर कर ले। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर जब इनका तारफ़ कराया जाता तो न उन बड़ों को, सीनियर को शर्मिंदगी होती और ना इनकी तरफ से कोई गुस्ताखी का अमल। सर इसमें बहुत सारे और ऐसे फैक्टर्स हैं, वो लेकिन लंबी बात हो जाएगी। लेकिन हम जब सुल्तान राही साहब, लेकिन ये आप मेरी पहुंचाएंगे ना? बिल्कुल सब पहुंच गई बात, पहुंच गई सर, लेकिन उसमें फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी, वरना मैं इसमें ज़रूर ऐड करती। लेकिन चूंकि सुल्तान राही साहब की बात करनी हमने, तो मैं सब सुल्तान राही साहब और आपका ताल्लुक सर प्लीज़ बताइएगा, आगाज़ कैसे हुआ? मेरा उनका जो ताल्लुक है वो बड़ा अजीब है। असल में बात यह है कि 7 साल मैं पहले तो आपको ये बताऊं कि ये जहाँ आप बैठी हैं, यहाँ मैं असिस्टेंट प्रोग्राम प्रोड्यूसर सेलेक्ट हूँ 1967 में। 1967 बिल्कुल ठीक। मोहम्मद निसार हुसैन और यावर आजाद और नुसरत ठाकर ये लोग थे।
मैंने नावल लिखा तो उस नावल पे फिल्म अनाउंस होगी तो मैं उधर नहीं गया, मैं इधर आ गया। मैंने प्रोड्यूसर पे केस किया, ठीक है। वो लंबी दास्तान है, केस मैंने जीता, ठीक है। मुझे 4,000 रुपया मिला। ओके। वो मेरी मुट्ठी में जब 4,000 रुपया लाल रंग के नोट आए ना, तो एकदम मुझे सोच आई कि जहाँ मैंने जाना है वहाँ तनख्वाह 175 रुपये। ठीक है। तो ये 2 सालों की तनख्वाह मुझे सिर्फ आइडिया की मिल गई मिल गई है। अगर मैं कहानी लिखूंगा तो बहुत पैसे मिलेंगे, मैं इधर ही चला जाता। ठीक है। उफ मेरे खुदा, फिर 67 से लेकर मैं जो इधर घूमा हूँ इंडस्ट्री के अंदर और जो मेरे साथ सलूक हुआ, मैं उस इंडस्ट्री का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतने थप्पड़ मारे, इतने धक्के दिए, इतना जलील किया, इतना रुसवा किया कि मेरे पास जिल्लत और उसके बाद सिर्फ अगर रह गई सामने चीज़ तो वो सिर्फ इज्जत थी। वाह। तो 6 साल के बाद मुझे चांस मिला कि मैं कहानी सुनाऊं। मैंने कहानी सुनाई इकबाल कश्मीरी साहब को। रहमान वर्मा साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे, ये बच्चा तो नहीं जानता होगा, बड़े मशहूर मारूफ। तो जदों तेरी दुनिया तो प्यार टूट जाएगा, 10 फिर दुनिया तक ही रह जाएगा। वो मुझे ले गए। तो मैं उस वक्त ऐसा राइटर था कि सिगरेट की डब्बी पर और खाने पर मैं कहानी लिख देता था। कहानी सुनाई, 4 सीन सुनाए, 5वां सुनाने लगा तो वो कहने लगे कहानी तो ख़त्म हो गई। अच्छा। मैंने कहा सर कहानी तो अब शुरू हुई है। कहता भाई तुमने वहाँ से फिल्म शुरू की जहाँ फिल्म हम ख़त्म करते हैं। और आके उन्होंने हीरो के बाप को मार दिया, हीरो को पता चला उसने आके विलन के बेटे को मार दिया। अच्छा। बराबर हो गया। हो गया बराबर, बिल्कुल। अब क्या? मैं क्या सर आगे सुनेंगे तो बात है ना। हाँ। उसके बाद जो उन्होंने अल्फाज कहे, अल्लाह उनको माफ़ करे, उन्होंने सख्त जुमला कहा मुझे और कहा कि आपको किसने राइटर बनाया। इससे पहले की बात मैं सेंसर करता हूँ, मेरे कमरे से बाहर निकल जा, मैं बाहर चला गया। ठीक है। रोता हुआ बाहर आया तो उसके बाद 73 में एक शख्स से मुलाकात हुई, उसने कहा यार मैं तुम्हें राइटर लूँगा। उसने मुझे राइटर ले लिया। उसने कहानी सुनने के बाद मेरे बारे में जो पहला तारफ़ करवाया था प्रोड्यूसर से वो ये था कि एक वक्त आएगा जब आप इसका नाम इज्जत से लेंगे। सही। खैर वो मैंने कहानी सुनाई तो इत्तेफाक देखे प्रोड्यूसर ने पूछा जी पैसे। तो वो डायरेक्टर हसन अस्करी साहब थे, वो कहने लगे जी जो दोगे ले लेंगे। कहने ठीक है। मैं कहा जी ठीक है। उन्हें 101 रुपया मुझे एडवांस दे दिया। मैं घर आकर खुश हो गया, चलो 400 में फिल्म साइन होगी। अगले दिन जब उन्होंने 400 मुझे और दिया, मुझे पता चला कि मेरी फिल्म 4,000 रुपये में साइन हुई है। सर तो सुल्तान रही साहब के अब साथ उधर तो मुलाकात उसी कब हुई? तरफ आ रहा हूँ ना। हाँ। वो प्रोड्यूसर मुझे जो 3 पार्टनर थे मुझे नहीं लेना चाहते थे। ठीक है। उन्होंने मुझे एक ने ले लिया। हाँ। इस शर्त पर कि डायलॉग किसी और से लिखवा लेंगे, कहानी अच्छी है। ओके। कुछ नहीं। जब डायलॉग की बारी आई तो अस्करी साहब मुझे पसंद करते थे, अल्लाह उनको खुश रखे। मैं आज जो कुछ हूँ उनकी जूती को तो फैल हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि ये ड्रामे का सीन है कि इधर सुल्तान राय का बाप कत्ल हुआ है, उसका बेटा कत्ल हुआ है। अच्छा। और विलन है, कानून है, एक तरफ जाल है जो उसको दुश्मनी से मना कर दी। ये ड्रामे का भरपूर 2-3 सफ़ों का सीन लिखो। ठीक है। मैं जब पिक्चराइज करूंगा और वो खुश होंगे तो मैं कहूँगा ये नासिरुद्दीन ने लिखा, तो यूँ डायलॉग राइटर भी आप ही हो जाएंगे। सही। मैंने कहा जी ठीक है। सारी रात ये नेशनल होटल है यहाँ मिडकुरी रोड के ऊपर, वो किराए पर उन्होंने लिया, 2 रुपये किराया था उसका, एक चारपाई और एक पंखा ऊपर। मैं बैठ गया, सारी रात मैंने सीन लिखा। सुबह असिस्टेंट सीन लेने आया, मैंने उसे एक कागज़ पकड़ा दिया। कहता जी बस एक कागज़ था। मैंने कहा हाँ जी बस। कहते जी वाकई? मैंने कहा वो चला गया। घंटे बाद एक आदमी ऊपर आया, सुल्तान राय साहब का ड्राइवर था, रमज़ान उसका नाम था। कहता जी आपको नीचे आगा साहब बुला रहे हैं, यानी अस्करी साहब। मैं नीचे चला गया। अस्करी साहब पिछली सीट पर बैठे तो सीन यूँ पकड़ा हुआ था। कहता बैठ जाओ। कहता यार मैंने तेरी वजह से झूठ बोला, रिस्क लिया और इतना बड़ा सीन था और तुमने 4 जुमले लिखकर मुझे भेज दिया। मैंने कहा जी क्या हुआ? कि वो आगा साहब को जब सीन उन्होंने पढ़ा है, सुना है, तो उन्होंने कहा राइटर को पहले बुलाओ, मैं फिर सीन करांगा। तो उस तो बाद कहता उन्होंने इनियां गल्लां कीतियां, यार मैं तुम क्या सी किसी समझदार राइटर ने लै तेरी अगे फिल्म फ्लॉप हुई है, सही, तो तुमने नहीं माना। मैंने कहा जी ठीक है। मैं जनाब चला गया। खैर ये हम स्टूडियो पहुंचा था, अल्लाह जन्नत बख्श सुल्तान राय साहब ने पेंट पहनी हुई, फेल्ट पहना हुआ। अच्छा ठीक, ये आपकी पहली मुलाकात हुई? ये फेस पहली टू फेस? मुलाकात। हाँ ये मैं बिल्कुल उन्होंने जानना यूं चाहती इस तरीके से दिए हुए थे और यूं टांग पे टांग रखी हुई। ठीक है। इलियास कश्मीरी साहब बैठे हुए, जग्गी मलक बैठा हुआ, ठीक है। असलम डार साहब बैठे हुए, रेहान एक्टर था, एक फरा जलाल लड़की थी वो थी, 10-12 फाइटर थे, कैमरा मैन बड़ी सारा मजमा था 15-20-30 लोगों का। ठीक है। तो अस्करी साहब ने तारुफ करा जी ये है नासिरुद्दीन साहब जिनको मैंने राइटर लिया। अब मैंने पजामा पहना हुआ, शेप मेरी बड़ी और कैंची चप्पल मेरे पास थी, अंदाज़ा खुद लगा ले मेरी शख्सियत क्या हो। अब सुल्तान राय साहब ने मुझको देखा, अच्छा 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 तो आप हैं नासिरुद्दीन साहब, वाह 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 वाह। अब मुझे उस तंज को फील करना मैंने शुरू किया। तो कहता जी आप पढ़े लिखे हैं या चिट्टे हैं?
मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है मैंने डबल एमए किया। अच्छा डबल एमए किया, वाह जी वाह इलियास साहब, डबल एमए। तो मैंने, अब मेरी जान आधी निकल गई थी, काफ़ी लोग, मैंने कहा जी जो आपने बेइज्जती करनी है कर लें, मैंने अस्करी साहब को कह दिया है कि यहाँ से मर्जी डायलॉग लिखवा लें। कहता है वो बात की बात है, मुझे ये बताएं कि आप दाएं हाथ से लिखते हैं कि बाएं हाथ से? मैंने कहा जी दाएं हाथ से। जरा हाथ पखाना। आप उठ के खड़े हो गए। अच्छा अब मेरा हाथ पकड़ा, उसको उन्होंने चूमा। अच्छा अब भी मैं यही समझ रहा हूँ कि अब इसके बाद कोई ये बड़ा सख्त जुमला तंज करेंगे। उसके बाद मुझे पकड़ के सीने से लगाया, वाह फिर मेरे माथे को चूमा और अस्करी साहब से बोले, हसनी, उनको प्यार से हसनी कहते थे, अगर चाहते हो कि सारी ज़िंदगी सुपरहिट रहो, इस राइटर को नहीं छोड़ो। वाह ये पहली मुलाकात थी। क्या बात है। और बोले कि मैंने 150 फिल्मों में काम किया है, इतनी बड़ी सिचुएशन को 4 जुमलों में समो देना, ये मैंने पहली दफा। और तब तक वो 150 फिल्म्स कर चुके हुए थे। जी, कर चुके जब थे। आपकी एंट्री मेरी हुई तब मुलाकात। सुल्तान राही साहब ने, बिल्कुल सही है। दुर्दाना जी, ये कैसी बात अजीब कि कहीं फिल्म्स में आप बेटी का कैरेक्टर कर रही हैं, कहीं पे पहला जो कैरेक्टर आपने किया सुल्तान राही के साथ, वो हीरोइन का था या बेटी का था? नहीं, पहली फिल्म मेरी सुल्तान राही साहब के साथ थी अनोखा दाज। अच्छा ओके। उसमें मैं वहीद मुराद साहब के साथ हीरोइन थी, सुल्तान राही की बहन थी। अच्छा सुल्तान राही और साहब। सुपरहिट फिल्म थी। ठीक है। और बहुत अच्छा रोल था, बड़ा मुश्किल रोल था। ठीक है। और राही साहब ने बड़ा सपोर्ट किया। पहली इंटरेक्शन जो पहला आमना सामना हुआ सुल्तान राही साहब के साथ, वो बताइए। जी, वो तो ऐसे हुआ कि मैं एक दफ़ा ना स्टूडियो गई, तो एक फिल्म की ब्रेक हुई, तो सब आर्टिस्ट लोग बाहर बैठे हुए। ठीक है। तो मैं और मेरी अम्मी, हम लोग स्टूडियो में, समझे नई नई एंट्री नई थी। एंट्री। तो राही साहब उठ के खड़े हो गए। तो हम लोगों ने ना पीछे देखा कि किन के लिए खड़े हुए, क्योंकि हम तो अभी नए थे, पता बिल्कुल भी नहीं सही। था। तो उन्होंने कहा आओ आओ, कल ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਲੋਣਾ है ना, तो पहले क्यों ना कुर्सी दी। उनकी ये बात इतनी दिल को लगी, इतनी उन्होंने रिस्पेक्ट दी, मेरी अम्मी को भी मुझे भी। और उनके साथ फिर मैंने बहुत काम किया, किसी फिल्म में बहन, किसी में बेटी, फिर बागी शेर में, बहुत धीमे मिजाज बागी के, शेर में मैं दूसरों- उनके साथ हीरोइन थी, कुदरत में हीरोइन थी, बिल्कुल सही। कुदरत का इंतकाम, यानी बहुत ज्यादा बहुत मैंने सारा उनकी काम, फिल्में की, बिल्कुल। बहुत काम किया। आजिज थे, किसी को फारग नहीं बैठने देते थे। अगर किसी प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं है, डायरेक्टर फारग है, तो वो कह रहे थे मुझे स्टूडियो का लाइटर दिलवा दें, जब लाइटर चलते थे आप काम करें। किसी बंदे को वो फारग नहीं बैठने देते थे। करो करो शूटिंग, आगा जानी करो करो शूटिंग। तो जब तक वो रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, मेरा ख्याल है कोई भूखा नहीं रहा, कितनी और खूबसूरत कोई बात, कितनी काम खूबसूरत के बात। बगैर नहीं रहा। कितनी प्यारी बात ख़वातीनो हज़रात, और दिल के कितने अच्छे शायद। बहुत अच्छे, और हम दर्द बहुत थे, बिल्कुल प्यार करने वाले और गरीबों का ख्याल करने वाले। आजिज बहुत। आजिज जी। शाहिदा जी, जी बहुत सारी यादें, और फिर आपने तो जो जो काम किया, जो जो काम स्क्रीन की जीनत बना, चाहे एक्टिंग की बात करें, सिंगिंग की, तो वो मुनफरिद काम रहा। लेकिन सुल्तान राही साहब के साथ जो यादें हैं और वो जो पहली मुलाकात हुई, वो शेयर कीजिएगा ऑडियंस के साथ। पहली मुलाकात तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि बहुत अर्ली एज मेरी, मैं बहुत छोटी थी। हाँ बिल्कुल। मतलब 13वें साल में लगी होंगी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे लाचों के नीचे फॉर्म के वो पजामे बना दिया करते थे, बड़े बड़े लगे। और चूँकि हाइट तो अभी थी ही नहीं, तो खुद से बनते थे, बड़ी बड़ी हीलें लगती थी। सही। तो बहुत जल्दी आगे, मुझे ये याद नहीं है, लेकिन ये याद ज़रूर है कि उनसे जो मेरी जो पहली फिल्म थी, मैंने बहन का रोल किया था। ठीक। उनके साथ, भाई बिल्कुल साहब के साथ। बिल्कुल सही। और उसके बाद चलते रहे बहनों के रोल भी, बेटी का रोल भी, जैसे दुर्दाना बता रही हैं, उनके साथ पेयर में भी किया हम लोगों ने। बहन, बेटी, बीवी, उनके पेयर्स में भी, और पोती का भी मैंने रोल किया। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही। बिल्कुल, आदत बहुत के कैसे? सारी ऐसी फिल्में हैं, और बड़े वो वर्सटाइल आर्टिस्ट थे, मतलब एक्शन के तो आर्टिस्ट थे, लेकिन मतलब जो भी उनको आप काम देते थे वो कर जाते थे, कर सकते थे, रोते भी थे कि मुच्छां लुआ देंदे ने, कि ओही विग पवा छड़ देने, ओही लम्मा कुर्ता पवा देंदे ने, कोई कम देन, मतलब ऐसी वो बात करते थे, और बड़े दुखी भी होते थे। लेकिन उनकी एक जो पहचान थी, वही बड़क में, और वही सुल्तान राही को देखना चाहते थे लोग। और उनकी आमद से जिस फिल्म में होते थे, तो फिल्म कामयाब हो जाती थी। बड़ी प्यारी बात। लोग देखना पसंद करते थे। बल्कि हमें तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जितने बड़े वो आर्टिस्ट थे,
उससे बढ़कर वो बड़े इंसान थे। बहुत खूबसूरत बात। हमें उनसे सीखा, बहुत कुछ सीखा। हमें गाइड करते थे, आउटडोर जाते थे, मतलब कि हम तो बहुत बच्चे थे, तो साथ साथ समझाना, बताना। अम्मी मेरी साथ, ज़ाहिर है हमारी माएँ और पूरा सारी बात है। अमला और स्टाफ, हेयर स्टाइलिंग में, मेकअप में सब लोग साथ होते थे। तो वो सामान आउटडोर में अम्मी के हाथ से पकड़ लेते थे। अच्छा बड़े हो छो, बाजी छो। अच्छा। उनको मैं ताड़े तो बड़ा ही होवांगा। मतलब बड़े कमाल थे। अब देखें ना कैसी बात है ऐसे ये। था ना नासिर साहब। कैसी बात और है जो खाना लेकर आते थे, मैंने कभी उनको खाते नहीं देखा, अच्छा बांट देते थे। अच्छा, अपना खाना खुद लाते थे, सेट के ऊपर ऐसे मंगवाते आता नहीं है। थे? हम सभी तकरीबन अपने उसमें तो खाने हम लोग सब आर्टिस्ट अपने अपने घर से लाते खाने थे। लाते अच्छा लाते थे। लाते थे अपना खाना। यहाँ तक कि टेबल कुर्सियाँ भी आउटडोर के लिए हमारी अपनी गाड़ी की डिक्की में होती थी। इंतजामात पूरे होते थे। लेकिन वो एक फैमिली सा माहौल था ना, कि फैमिली सब वाला कोई- माहौल था। और वो माहौल जितना आसिम हम समझते हैं बड़ों से भी, जितने लोग आते हैं, बड़े हमारे आते हैं जो जिन्होंने ऐसे ही नहीं नाम बनाया, वो यही बताते हैं कि एक फैमिली ओरिएंटेड माहौल होता था। आप सुल्तान राही साहब को किस तरीके से अडोर करते हैं? सुल्तान राही साहब की तो इतनी सारी फिल्म्स पे, मौला जट तो है ही है, लेकिन और इतनी बेशुमार फिल्म्स। आपको क्या लगता है बीइंग ए यंगस्टर, वो क्या ऐसी बातें जो मुनफरिद करती हैं सुल्तान राही साहब को तमाम एक्टर्स से? ये सबसे पहली बात तो ये है कि राही साहब का जो इंतकाल है वो 96 में हुआ था। तो 96 से लेके अभी तक अगर आप देखें तो 26 साल बनते हैं। तो मैं तो शायद इतना सा होऊंगा जब उनका इंतकाल हुआ, तो मैं तो जानता भी नहीं था। बट जब आप एक्टर बनते हो तो बहुत सारे सीनियर्स आपके होते हैं जो आपको उन लोगों के बारे में बताते हैं जिनका बड़ा नाम है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी बातें पता चलती हैं। तो यहाँ तो जैसे सर ने बताया कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं जहाँ पे आप जाओ, या लाइब्रेरी नहीं है, या ऐसा म्यूजियम नहीं है कि जहाँ आप जाओ, जहाँ आपको सारी जो है नॉलेज मिले कि पिछले वक्तों में कौन कौन से एक्टर थे और उन्होंने क्या क्या किया। ये तो आपका अपना इंटरेस्ट है। सो जो मैं पहले बात कर रहा था वो मैं दोबारा दोहराता चलूँ कि मैं रिप्रेजेंटेशन सब की नहीं कर रहा यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इंडिविजुअल हूँ और लेकिन मैं फील करता हूँ कि जितने हमारे सीनियर्स हैं, जैसे वहीद मुराद साहब थे, मोहम्मद अली साहब थे, नदीम साहब हैं, सुल्तान राही साहब है, इस तरह बेशुमार हैं। वो हैं मुनव्वर ज़रीफ साहब हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सो उनकी फिल्में मैंने खुद भी देखी हैं, लाइक अपने इंटरेस्ट से। बिल्कुल ऐसा ही है। उनका एक मुनव्वर ज़रीफ साहब की एक फिल्म है, मुझे नाम पूरा भूल नौकर गया वोटी उसका, दा तो नहीं कोई? ब्लेड करके, जीरा ब्लेड, जीरा ब्लेड। हाँ, तो वो मैंने पूरी देखी हुई है। कश्मीरी साहब थे उसमें, वो लंबे से मुझे इलियास 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 कश्मीरी कश्मीरी साहब, बिल्कुल। बनारसी ठग भी मैंने पूरी देखी है। नहीं, Like, बहुत सारा तो काम है कहने का भाई, सिर्फ हाँ। मकसद ये है कि ये इंडिविजुअल पे बनता है कि वो कितना इंटरेस्ट लेता है जो आपके सीनियर्स हैं उन पे। और सुल्तान राही साहब के बारे में जो मैंने सुना हुआ है अपने सीनियर से, और मैंने बहुत सर्च भी किया उनके हवाले से, क्योंकि मौला जट और उसके डायलॉग, जैसे मैंने सर को बोला कि मैं आपका फ़ैन हूँ, इसलिए फ़ैन हूँ कि उसके डायलॉग इतने जानदार हैं कि मतलब एक अगर तीर आता है तो दूसरी तरफ से दो आते हैं, दो आते हैं तो उसके जवाब में 3 आते हैं। तो उनकी जो कन्वर्सेशन है, स्पेशली वो जो सबसे पहली उनकी कन्वर्सेशन है जब वो क्या कहते हैं, वो जो डग कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हाँ, उसको लेके जब आगे आ रहे होते हैं तो वो जो उनकी कन्वर्सेशन जो आपने देख लो बच्चे ने पूरा ये इतनी मजे की है वो। उसके बाद फिर हॉस्पिटल में जब वो एक तरफ वो बैठे में, एक तरफ वो बैठे में, अपने अपनी टोलियां लेके, और उनकी आपस में जो कन्वर्सेशन है, सो गुड। जैसे आखिरी तो बात कमाल करूंगा, बहुत सारे हमसाया मुल्क की फिल्में कुछ होती हैं, लोग कहते हैं यार उसका फलां डायलॉग, तो मैं अपने सेट पे बहुत सारे लोगों को कहता हूँ, क्योंकि सब पंजाबी नहीं है तो पंजाबी को नहीं समझते, तो मैं कहता हूँ यार आप मौला जट के डायलॉग चेक करो जरा कि क्या उनमें डेप्थ है। सो ये है कि मुझे तो, और सबसे बड़ी जो बात मैंने सीखी है, जैसे उन्होंने बोला कि वो बहुत डाउन टू अर्थ थे और गरीबों के हमदर्द थे। तो वो बात ना, मैं शायद उनके जैसा तो कभी एक्टर नहीं बन पाऊंगा, लेकिन उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो मैं ज़रूर अडॉप्ट करने की कोशिश करूंगा। नहीं, और ये वो बात है ख़वातीन और हज़रात कि जब अल्लाह ताला किसी शख्स को एक मकाम तक पहुंचाता है तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। और सुल्तान राही साहब की जब हम बात करते हैं, जिस तरह उनके कॉलीग से भी जान रहे हैं, जितना मैंने इंटरव्यूज़ की उन तमाम लोगों के जो उनके साथी रहे, कि ही वॉज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, लोगों की मदद करने वाले, लोगों के दुख दर्द को समझने वाले, दूसरों को वो स्पेस देने वाले, कि कोई कंपटीशन नहीं होता था, अपनी ज़ात की नफ़ी
कर कर दूसरों की मदद करना, ये बड़े कम लोगों में ये खासियत रही है और सुल्तान रही साहब इज़ वन ऑफ दोज। सो सुल्तान रही साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए आज की ख़ास नशिस्त का एहतमाम किया है। बहुत सारी बातें और होने वाली हैं सर, अभी डायलॉग्स के बारे में भी, मौला जट पे तो एक पूरा भी अगला सेशन हमने वो डायलॉग्स पे ही बात करनी है, लेकिन अब ये कैसे मुमकिन है कि शाहिदा मिन्नी जी हों और उनकी मौजूदगी का मैम फ़ायदा ना उठाते हुए तो फिर आप आ जाएं और बहुत सारी क्लैप और चांदनी रातें, बहुत सारी क्लैप में शाहिदा मिन्नी जी, ख़वातीन और हज़रात। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है PTV होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। मैंने फाइटर से स्टार्ट लिया जी, एक्स्ट्रा से स्टार्ट लिया, फिर मैंने छोटे छोटे सीन्स, बाप का कुछ 4-5 सीन का रोल कर दिया। चाचा जी मेरी पिक्चर थी सन 1900 और गालिबन 62-63 में थी वो, या 64 में थी वो पिक्चर। तो उसमें मैंने एक नौकर का प्ले किया था, फिरदौस के बाप का रोल किया था। उस वक्त मुझे बिल्कुल ही इल्म नहीं था इसका कि मैं एक्टर बन जाऊंगा या मुझे एक्टिंग करनी आएगी या मैं एक्टर बन सकता हूं, मुझे इसका इल्म नहीं था। लाशौरी तौर पे वो मुझसे अच्छा हो गया। वही डार साहब ने उस पर बड़ी मेहनत की, वो रोल मेरा बड़ा क्लिक किया। 4-6 सीन का रोल था वो, लेकिन बहुत अप्रिशिएट हुआ। जी ख़वातीन उज़्ज़त, वेलकम बैक वंस अगेन। सुल्तान रही साहब को याद करते हुए आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए। सुल्तान रही साहब एक ऐसा बड़ा नाम, एक ऐसा मुनफरिद अनोखा नाम कि सुल्तान रही साहब की डेथ के बाद ख़वातीन उज़्ज़त पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री पे फुल स्टॉप लग गया। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके जाने के बाद जो फिल्म्स बनी वो फिर वो मयार कायम ना रह सका और वो तमाम की तमाम चीज़ें सामने आ गई कि शायद सुल्तान रही साहब उन लोगों में से थे कि जिन्होंने वाकई में पूरी फिल्म इंडस्ट्री को संभाला हुआ था, क्योंकि सुल्तान रही साहब की हर एक फिल्म अपनी मिसाल आप बनी। उनकी एक्टिंग के अंदाज़ की बात करें, जो जो किरदार निभाया उस हर एक किरदार में जान डाली सुल्तान रही साहब ने, और अनडाउटेडली एक ऐसा बड़ा नाम कि पूरी दुनिया में जो है उन्होंने एक अपना नाम और मकाम बनाया। नासिर अदीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिदा मिन्नी जी हमारे साथ मौजूद हैं, दुर्दाना रहमान साहिबा, आसिम महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मौला जट, अब मौला जट जो है एक ऐसा प्रोजेक्ट मैं कहूँगी, एक ऐसी यादगार मैं कहती हूँ, एक ऐसा काम कि जो उसकी जगह नहीं ले सकता कोई। मौला जट शायद ही कोई होगा, मैं नहीं समझती, ये मैं बड़े दावे से सर कह रही हूँ, इस पर लेकिन हम लंबी बात इसलिए नहीं करेंगे कि ये मैं दावा खुद कर रही हूँ कि ऐसा शायद ही कोई हो कि जो ना जानता हो मौला जट फिल्म के बारे में। सब मौला जट के जो फिर डायलॉग्स थे वो सब थोड़ा सा बताइएगा, सुल्तान रही साहब की यादें मौला जट से रिलेटेड। मौला जट के रिलेटेड सुल्तान राय साहब के याद में एक ही वाक़या ज़हन में बात आती है कि एक्चुअली जब मौला जट शुरू हुई तो सामने एक और फिल्म बन रही थी, उसका नाम था जट दा खड़ाक। ठीक है। अस्करी साहब का और मेरा इख्तिलाफ हो गया, हम अलग हो गए। जट दा खड़ाक के स्क्रिप्ट की वजह से अलग हुए। मैंने उस स्क्रिप्ट को लाइक नहीं किया, आइडिया उनका था। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा आपको क्या समझ, मैंने कहा ठीक है जी, मैं अलग हो गया। उन्होंने निकाल दिया मुझे। उन्होंने जट दा खड़ाक शुरू कर दी और इधर जो थी ये मौला जट शुरू हुई। इस मौला जट का नाम बेसिकली पहले बग्गा भट्टी था। बग्गा भट्टी, ठीक है। और दूसरा नाम था हाथ जोड़ी। अच्छा। ये नाम लेके आए थे इस फिल्म के प्रोड्यूसर सरवर भट्टी साहब, जो एक छोटा सा खाका भी लेकर आए थे। ठीक है। मैंने जब देखा उधर जट दा खड़ाक शुरू हुई तो एक अंदर होता है ना राइटर के अपने एक हासद तो नहीं कह सकते, कंपटीशन की जो जरूरत होती है। मैंने उसका नाम मौला जट रख दिया और उसको बैशी जट के साथ रिलेट किया। सुल्तान राय साहब जब आए शूटिंग पहले दिन तो उन्होंने मुझे एक जुमला कहा कि पुत्री उधर मेरी फिल्म जट दा खड़ाक बन रही है तो उधर राइटर पहले तू से, अगर कोई सीन इस फिल्म च उधर आया तो मैं फिल्म की शूटिंग नहीं करांगा। अच्छा। मैं क्या सर कोई बात नहीं। तीसरे सेट पर आकर उनको पता चला कि मौला जट में और जट दा खड़ाक में बहुत फर्क है। ठीक। फिर वो इन हुए और इन होने के बाद फिर उन्होंने इस फिल्म को बड़े शौक से किया और बड़ी शान के साथ किया। मुस्वा कुरैशी साहब से जो थे
वो पहले दिन से इन थे। उसकी वजह ये थी कि उनको पंजाबी नहीं आती थी। सही। तो जिस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि यार ये आपने पंजाबी फिल्म लिखी है तो मैं इसे कैसे परफॉर्म करूँगा, राय साहब है। मैंने कहा देखें, एक सजेशन है जो उन्होंने फ़ौरन कबूल की। मैंने कहा वो 7वें काले से बोलते हैं, आप पहले काले से बोलें। अच्छा, कौन से काले से? 7वें काले। भाई साहब कौन से काले से? 7वें से सुर से बोलते थे, ऊंचे से। अब ये मौसीकी की ज़ुबान मुझे नहीं पता। नहीं नहीं ठीक है। तो मैंने कहा आप नीचे सुर से बोलें। ठीक है। तो वो कहते हैं अच्छा मुझे एक डायलॉग बोल के सुनाएं। तो मैंने पहले इंट्रोडक्शन का डायलॉग उनको सुनाया। मैंने कहा वो जेलर आपसे कीता है, कहता है कि कंदो ये काम कैदी दी यानी जुर्रत। तो आप उसकी थोड़ी यूं करते हैं, वो इन होते हैं उसके नवाया है सोनिया। वाह। तो ये जो स्टाइल था पहले ही डायलॉग से सुपरहिट हो गया। तो मौला जट के सिलसिले में दूसरी जो बात है वो ये कि जब यूनुस मलिक साहब ने स्क्रिप्ट पढ़ा तो उन्होंने कहा कहानी बहुत अच्छी, डायलॉग कुछ नहीं। अच्छा, कहानी बहुत अच्छी, डायलॉग कुछ। हाँ, मैं इस बच्चे की काबिलियत की दाद देता हूँ। इसने अस्पताल के सीन का जिक्र किया, उस सीन को उन्होंने इंतहाई नापसंद फरमाया। अच्छा। क्योंकि अगर आप गौर करें तो बड़े सलीस है, जुबान इसकी सलीस है, सीधी सीधी है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उस डायलॉग में एक डेप्थ है। बिल्कुल ठीक। तो लोग अक्सर सवाल करते हैं मेरे से कि यार ये आपकी फिल्म आज तक जिंदा है। तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि मैंने इस मुल्क के सिस्टम के खिलाफ फिल्म लिखी। डायलॉग की बात करूँ, उसमें एक डायलॉग था कि वो आमने सामने बैठे हैं। सही। तो सुल्तान राय उसनू कहता जंट बड़ी ठीक ठाक कहानी नत्ता, रोटी कटनी नहीं चाहिए। कहता फिक्र ही ना कर सोनिया, मैं उसदे रोटी खाने वाले बंदे लभने ने पर मैनू बंदा कोई नहीं लगा। वाह, क्या कहने भाई, डायलॉग्स की जब बात करें ख़वातीन हज़रात, वो तो फिर डायलॉग्स तो, और फिर मौला जट की बात करें ख़वातीन हज़रात। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे वी आर लकी एंड वी आर ऑनर्ड। इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, अगेन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में राज करने वालों में से अगेन अंजुमन जी का जिक्र, अंजुमन जी का नाम ही काफ़ी है। और ये कैसे हो सकता है कि सुल्तान राही साहब को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए इस नशिस्त का ख़ास एहतमाम किया जाए और अंजुमन जी को हम प्रोग्राम में शामिल ना करें, बल्कि अंजुमन जी ने आना था लेकिन अपनी तबीयत के बाइस वो आ नहीं सकी। लेकिन उन्होंने कहा कि टेलीफोन लाइन पे वो ज़रूर हमारे से गुफ्तगू करेंगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं आपकी अपनी हमारी सुपरस्टार अंजुमन जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम का हिस्सा बनी। जी संदेश जी बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहती हूँ कि गॉड इज ग्रेट। हम क्या बड़े हैं या हमारा नाम क्या बड़ा है, नाम तो उसकी ज़ात का है जो अल्लाह ताला की ज़ात है। और ये भी हमने जो मैं बातें कर ली ये भी सब कुछ उन्हीं से सीखा, राही साहब से जी। और सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के हवाले से मोहसिन जाफर साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ। फन की दुनिया का सुल्तान, मन की दुनिया का दरवेश, उनकी बरसी के मौका पर उनके बारे में कुछ कहने का आप लोगों ने मुझे मौका दिया। राही साहब के बारे में बहुत लोगों ने के बारे में बहुत अच्छा कहा, और क्यों ना कहे, खुद ही एक अच्छे इंसान के बारे में मैं जितना हम लोग जानते हैं उनके बारे में जितना हम लोग जानते हैं, उनके साथ बहुत टाइम गुजारा हम लोगों ने, नहीं जाने वो एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ वो एक अच्छे इंसान, बहुत हमल और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव थे। सही। जो दूसरों के लिए ज्यादा सोचते और अपने आप को नुकसान डालकर दूसरों को नफा पहुंचाते थे। सुंदर, मैंने खुद उनकी हीरोइन होने के हवाले से उनसे बहुत कुछ सीखा। उनके साथ इतनी लंबी है कि प्रोग्राम में इतना वक्त नहीं कि मैं शेयर कर सकूं, बस इतना कहूँगी हमारे काम की इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी जिसमें बहार बेगम, मुस्तफा कुरैशी साहब, राही साहब, इलियास कश्मीरी साहब, मैं और मैडम नूरजहान की आवाज़। बिल्कुल, वाह वाह। हमारा चोली दामन का साथ रहा संदेश।
जहां हम लोगों ने काम छोड़ा, आप यकीन जानिए, पर काम ने हमें नहीं छोड़ा। आज भी हमारी आवाम, हमारे परस्तार हमें तलाश करते हैं। कुछ एक्टर दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो परस्तारों के दिलों में घर कर जाते हैं, उनको कोई जवाल ही नहीं होता। हमारी पहचान, हमारा मुल्क पाकिस्तान, हमारा पंजाब है, हमारी आवाम है। हमें उन लोगों को ज़हन में रख के चलना चाहिए जो सारा दिन मजदूरी करके, अपनी मेहनत करके शाम को हमारी फिल्म देखते थे और हमारे लोगों ने उन्हें भुला दिया। उन्हें ना भुलाएं प्लीज। हमारी फिल्म अच्छी कोई नहीं भी होती थी, इतनी जानिए वो प्रोड्यूसर को एक बिजनेस दे जाते, उनको कोई नुकसान नहीं होता था। वही आवाम जो कल भी हमारी थी और आज भी हमारी है, सही उनको प्लीज सिनेमाओं में ले आए, तब इंडस्ट्री बहाल होगी। सही। राही साहब के जनाजे पर लोग बिजली के खंभों पर चढ़कर उनको देखना चाह रहे थे। या कुछ तो होगा सिंधिस्ती, उनमें कुछ तो होगा। हमारे मौला अली हजरत अली का फरमान है उनकी पिटिशन में, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है, अल्लाह तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है। वाह। इस दुनिया में भी उन्होंने इज्जत पाई, बहुत पाई, और उस जहान में भी इज्जत पाएंगे। आमीन इंशाल्लाह। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम देगा इंशाल्लाह। राही साहब अक्सर ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह मुझे कभी जवाल ना देना, अगर देना तो इज्जत वाला देना। और मैं उनसे पूछा करती थी अक्सर, राही साहब मुझे ये तो बताएं, लोग हमारे ऊपर तारीफ करते हैं, इतना कुछ हमें सीधी राय देते हैं, इज्जत देते हैं, ये लफ्ज बहुत छोटे नहीं है कि हम कहते हैं शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। कोई ऐसा लफ्ज बताएं जिससे हमारी जमीन की, हमारे अंदर सोच की तसल्ली हो। सही। कि जितनी तारीफ हमारी हुई है उससे बढ़ के हमने थैंक्स कहा। तो मुझे वो ये कहा करते थे कि मुझे अंजो कहा करते। अच्छा। तो कहते थे अंजो अल्लाह का तकबर बयान करना चाहिए, कहना चाहिए अल्लाह हो। वाह। मैंने कहा वाह, ये कैसी बात है। और यकीन जाने से जब वो ऑटोग्राफ देते थे तो मैं ऐसे उछल के देखती थी, मैं कहती मैं भी तो देखूं कि आप क्या ऑटोग्राफ देते हैं। मैं देखती, मैंने कहा देखूं तो सही। तो देखा उनके ऑटोग्राफ्स होते थे, कुरान तर्जुमा से पढ़ो, वाह। खुदा को सच पसंद है, नमाज कायम करो और अल्लाह हो। वाह। मैंने उन्हें कहा ठीक है राय साहब, अब आपके ये ऑटोग्राफ मैंने चुरा दिए, क्योंकि अब जब भी मैंने ऑटोग्राफ देने मैं भी यही लिया करूंगी। सही। तो मैं क्या आपको बताऊं कि कितना बड़ा इंसान था। बेशक। ये हमें कोई मुंह के ऊपर आके कोई गलत बात करे तो हम बर्दाश्त नहीं करते। बिल्कुल। मैंने, आप यकीन जानिए, ऐसी सेटों पे हम लोग बैठे हैं, मैं नाम नहीं लूंगी उन एक्टर्स का जो बहुत बड़े एक्टर्स थे और आर्टिस्ट थे जो, लेकिन उन्होंने राही साहब को मुंह पे बुरा भला कहा और राही साहब ने कहा कि अल्लाह भला करे। ये उनका लफ्ज है, बिल्कुल अल्लाह सही। भला। वो आपके मैंने ना राही साहब को, फिर मैंने ना ऐसी साइड पे जाके मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा राही साहब ये क्या बात हुई? इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अपनी डिग्निटी होती है। अगर आपको किसी ने ऐसे कहा तो आप भी बहुत बड़े एक्टर हैं, आपके बगैर पंजाबी फिल्म है ही नहीं, तो आप उनसे बात तो करें। आप चले गुस्सा में ना से उनको कहें तो सही, आप गलत कह रहे हैं, यू आर रॉन्ग। सही। आप कहते थे नहीं है, जो बात ये है कि अगर मैं उनके मुंह चढ़ के बात करूंगा तो उनमें मुझ में फर्क क्या रहेगा। वाह।
कितनी खूबसूरत बात, कितनी खूबसूरत खूबसूरत। और बात। ये वो बातें हैं अंजुमन जी कि जो फिर सुल्तान राही साहब को मुनफरिद करती हैं तमाम लोगों से। अच्छा, आपके कॉलीग्स भी भाई बैठे हुए हैं, नासिर अदीब साहब हैं, दुर्दाना रहमान साहिबा हैं, शाहिदा मिन्नी जी हैं। नासिर साहब, सर अंजुमन जी से कुछ अगर मुख्तसरन कोई बात करना चाहें प्लीज़। मैं अंजुमन जी से सिर्फ इतनी बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? बस अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब मैं इस मौके पे यही आप लोगों को भी दुआ ही दूंगी, खुदा ताला सलामत रखे हमारे कलीग्स, हमारे वो लोग जिनके साथ हमारा जिंदगी का ऐसा वक्त गुजरा, आप लोगों को कुछ भी ना हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन आमीन। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री कोशिश कर रही है कि आईसीयू से बाहर आकर ज़रा मैदान में आ जाए। तो अगर कोई प्रोड्यूसर या कभी मैं आपको कांटेक्ट करूं तो इसको बीमार इंडस्ट्री समझकर इसकी अयादत के लिए ज़रूर आ जाइए। और इसकी अयादत करने का तरीका ये है कि आप फिल्मों में काम करना शुरू कर दें। हाँ जी अंजुमन जी, ये तो लोग आपको देखना चाहते हैं, चौधरानी को नहीं भूले लोग। बिल्कुल। अच्छा, शाहिदा मिन्नी जी भी मौजूद हैं। शाहिदा जी कुछ कहना चाहेंगी, फिर हम अंजुमन जी का शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम अंजू जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी शायदा ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम वाकई बहुत मिस करते हैं उस दौर को, उस पंजाबी फिल्म को जो अब नहीं बन रही। इतने सालों से हम लोग वेट कर रहे हैं, सब्र करके बैठे हैं। सुल्तान राही साहब इस दुनिया से चले गए, आपने उनके बाद काम छोड़ दिया, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब चले गए, मैडम नूरजहान इस दुनिया में नहीं रही। तो वो जो पंजाबी फिल्म का एक कम्बिनेशन था, खूबसूरती थी, खूबसूरत गुलदस्ता था, वो अलग-अलग फूल हो गए हैं। तो हम सब रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आएँ। मुझे इतने सालों से इतनी ऑफर्स हो रही हैं, बल्कि मुझे 3 बार इंडियन फिल्म से भी ऑफर्स हुई, राजकुमार हैरानी साहब, पीटी मेहरा साहब, एक और। लेकिन मैंने माजरत की, मैंने कहा मुझे पाकिस्तान से इतनी इज्जत मिली, लेकिन अगर आप आएंगी तो कसम से मैं काम करूंगी। बिल्कुल ऐसा ही, आप आ जाएं। अंजुमन जी सबसे पहले तो ये वादा कि आप वीकेंड एट होम में आए, फिर बाकी सारी दिल की बातें आपसे करनी है। ये डन करें, फिर सारी दिल की बातें होंगी। हाँ, एक फैमिली कसम से बड़ा मिस करती हूँ। बड़ा मजे का एक यादगार प्रोग्राम होना है, कता कलामी की माफी, बड़ा यादगार प्रोग्राम होना है। फिर सिर्फ आप होंगी और आपकी ऑडियंस और उनकी कॉल्स होंगी, ये मेरा वादा है। और आप वादा कर दें, मैं साथ ही साथ आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी। इंशाल्लाह बिल्कुल। मेरे पास मैडम नूरजहान और राई साहब क्योंकि ऐसी मेमोरी है, और इंशाल्लाह मैंने मोहसिन जाफर साहब से कहा था कि ऐसा ऑर्गेनाइज करें, ऐसा प्रोग्राम जो कि उस हवाले से हम डिस्कस करें और वो बातें, वो यादें शेयर करें। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। और ख़वातीन-ओ-ज़ात का बेहद ज़्यादा शुक्रिया जी। ख़वातीन-ओ-ज़ात, सुल्तान राही साहब का जब हम जिक्र करते हैं, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का जिक्र करें, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का जिक्र करें, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अंजुमन जी का नाम ना लिया जाए। और अंजुमन जी से हमने बातचीत भी की। अच्छा जी, बहुत सारी बातें, आप लोगों के नाम भी शामिल किए जाएंगे, लेकिन इस वक्त आपकी परफॉर्मेंस, अब शाहिदा मिन्नी जी आ जाएं तो बस क्लैपिंग ही होगी। और शाहिदा मिन्नी जी, बहुत सारी क्लैप में शाहिदा मिन्नी जी। ख़वातीन-ओ-ज़ात वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन-ओ-ज़ात वीकेंड एट होम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा ख़वातीन-ओ-ज़ात, आप लोगों के नाम शामिल जल्दी से करूँ। मोहम्मद एजाज़ हैं, क्वीन हैं, नाज़िम अली हैं, अकबर हैं, मून अली हैं, यासिर रज़ा हैं, उमैर अली और ताबीर। प्रोग्राम को पसंद करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शेफ़ मुनीरा ने चीज़ें भी सामने सर्व की हुई हैं, वेरी नाइस मुनीरा। और मेरे लेफ़्ट जानिब ख़वातीन-ओ-ज़ात जल्दी से आपको बताती चलूँ, ग्री का फ्रिज मौजूद है, बिगेस्ट फ्रीज़र कैपेसिटी है, सो द कंज्यूमर हैज़ मोर स्पेस टू फ्रीज़ मोर आइटम्स। 5 वे एवेपोरेटर सिस्टम है, फ्रीज़र
फ्रीज़र कंपार्टमेंट इनका बड़ा होता है, क्विक होता है, डीप कूलिंग। उसके अलावा जी हमारे पास मौजूद है, जल्दी से बताऊं कि इको स्टार का माइक्रोवेव अवन, कॉम्बिनेशन कुकिंग फॉर यूजिंग ग्रिल एंड माइक्रोवेव हीट बोथ एट द सेम टाइम, और चाइल्ड लॉक फॉर बेटर सेफ्टी, लार्ज कैपेसिटी ऑफ 30 लीटर्स। ये है जी इको स्टार का माइक्रोवेव अवन। अच्छा, गेस्ट से पूछना चाहूंगी, मुनीरा ने जो खाना बनाया कैसा लगा नासिर साहब? बहुत अच्छा, मजे का लगा? बहुत अच्छा। शाहिदा जी? उसका सबूत जो है कि खा गए। वो तो अच्छी बात है ये तो। आसिम, व्हाट अबाउट यू? जी जी बहुत अच्छा बहुत था। अच्छा। गो कि मैं काफ़ी कॉफ़ी पी रहा था लेकिन फिर भी बहुत अच्छा, लेकिन नहीं इसलिए चखा। संभाल के रखा है, मैं बाद में गरम करवा के खाऊंगी। तो आपको पैक कर देंगे? गरम गरम पैक करके दे मुझे दीजिए। ये लग रहा था कि ये आप ये कहने वाली हैं। हाँ, गरम कर करके दे देंगे। अच्छा, ये मैं जरूर आप तीनों से मैं जरूर पूछना चाहूंगी, बट सुल्तान राही साहब को खाने का, जिस तरह आपने शाहिदा जी का घर से खाना, खाने का वैसे शौक होता था उनको कि नहीं? मैंने उनको कभी खाते नहीं देखा। क्यों? बांटते ही देखा है। वाह, पान खाते थे, पान बहुत खाते थे, पान बड़ा खाते थे। अच्छा। बहुत ज्यादा। अच्छा। बस नमाज पढ़नी, जैसे ब्रेक होनी नमाज, तो वो मस्जिद भी उन्होंने मस्जिद एवर्न्यू में स्टूडियो, उन्होंने काफी बनवाई। एवर्न्यू स्टूडियो में मस्जिद बनवाई हुई, बनवाई और भी कई जगहों पे। बहुत सारे। अपने घर में भी मस्जिद बनाई। हाँ जी। अच्छा, जो घर बनाया वो घर आज भी मुझे याद है, मैं बचपन से सुनती रही हूँ कि उस एरिया के पास ही हमारा घर, कि ये सुल्तान राही साहब का घर, और वो घर भी महल नुमा, उसकी डिजाइन। सर, आप जब वो बन रहा था घर तो हमारे ऑब्वियसली सामने आपके सामने बना, तो वो क्या सोच क्या थी कि वो घर बनाया गया सुल्तान राही उनका साहब? शौक था जी, क्योंकि सारी जिंदगी किराए के मकान पर रहे। ठीक है। जिस आदमी ने ऐसी जिंदगी गुजारी है ना, वो सबसे पहले घर बनाता है। बेशक, बिल्कुल तो मैं भी किराए पर रहा, तो मैंने भी सबसे पहले जब हालात ठीक हुए तो घर बनाना शुरू किया। ठीक है। तो उन्होंने घर बनाया, और घर बड़े शौक से बनाया। ये उनका शौक था कि बल्कि प्राइड था। आप अगर उनके घर के अंदर गई हो ना, अगर आप अंदर गई हो अच्छा, मैं अंदर नहीं गई। तो अच्छा। आपको बाहर का हुस्न भूल जाएगा। अच्छा, अंदर इतना उन्होंने शीशे की कारीगरी करवाई है, स्पेशल मुल्तान से कारीगर आते थे उनके, बताते थे। और देखने वाला है। तो उन्होंने घर में मस्जिद बनाई हुई है। बिल्कुल सही। तो मैंने उनको मुबारकबाद दी। मैंने कहा आपका पहला घर देखा है कि जिसमें आपने अपने घर में अल्लाह का घर बनाया है। कहता नहीं, अल्लाह के घर में मेरा घर है। वाह वाह। सर, उर्दू स्पीकिंग सुल्तान राही साहब, उर्दू स्पीकिंग सुल्तान राही साहब, लेकिन फिल्म्स पंजाबी की, और फिर क्या लहजा, क्या अदायगी, कि कोई सोच भी नहीं सकता। मुझे जब ये बात पहली बार पता चली तो मेरे लिए इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल था कि सुल्तान राही साहब उर्दू मुझे आज स्पीकिंग। पता चल रहा है कि वो उर्दू स्पीकिंग। अब आप सोचें, आपने तो काम भी इतना किया। अच्छा उनका लहजा था, इतना अच्छी वो पंजाबी बोलते थे कि हम लोग अभी तक वैसी पंजाबी नहीं बोल सकते। तो सर, ये किस तरीके से, मतलब आप तसव्वुर करना बड़ा मुश्किल होता है कि असल में पंजाबी को। उसको काम का इतना शौक था, इतना वो डेडिकेशन थी उसके अंदर। जैसे आदमी जुनूनी नहीं हो जाता, जैसे कोई शीरी के पीछे फरहाद नहर खोदना शुरू कर दे, वो इस तरह इश्क करता था अपने काम से। सही। और कभी उसने ये नहीं फील किया कि मुझे छोटा रोल मिल रहा है या बड़ा रोल मिल रहा है। ये बल्कि आप सवाल कीजिएगा, इसका मैं जवाब अगर दूंगा। उन्हें उर्दू फिल्म कोई मिलती थी तो वो इतने क्रेजी तरीके से उसकी ड्रेसिंग, उसके वो फेल्ट, वो लॉन्ग शूज, स्पेशल उसकी शॉपिंग करने के जीने लिए। की सजा उनकी फिल्म देखें आप, परफॉर्मेंस देखें उस एक्टर की, बिल्कुल ऐसा ही है। जो बदमाश बनता क्या है वो। अच्छा, फिल्म्स में हमने ज्यादातर जो देखा, आसिम आप बेहतर तरीके से, बल्कि आप भी कोई सवाल करना चाहें, वो घोड़े पे बैठना, वो एक खास अंदाज भाई, और उस अंदाज से आप इंस्पायर हो। आप एज एन एक्टर या एज अ व्यूअर, आप एक्चुअली यू सी एंड यू गेट फॉन्ड ऑफ दोज सीन्स इतना कि आप इन्वॉल्व हो जाते हो। अभी भी हम जब पैकेज देख रहे थे, हमने कुछ यादें जो शेयर की स्क्रीन पे, तो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आना शुरू हो जाती है। अच्छा, मैंने बहुत सारी फिल्म्स नहीं देखी उनकी, लेकिन जो थोड़ी बहुत फिल्म्स देखी हैं या क्लिप्स देखे हैं, उनमें एक चीज़ मुझे बहुत मज़े की लगती है कि जो अब शायद मिसिंग है, हमारे ड्रामाज में भी मिसिंग है और फिल्म्स में तो है ही, कि जो उसमें बेटे और माँ का रिश्ता एक दिखाया है, और माँ के साथ जो लहजा है बात करने का, और बहन के साथ जो रिश्ता दिखाया है, और बहन के साथ जो लहजा है। मैं मिसाल दूंगा इसकी, ये जो उनकी फिल्म थी बनारसी ठग, बिल्कुल सही, ठीक है, उसमें वो एक मजदूर का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, किसान होते हैं और वो जागीरदार के साथ, तो वो अपनी बहन के साथ उनकी वो जो कन्वर्सेशन है, माँ के साथ कन्वर्सेशन है, उस लहजे में मिठास, और स्पेशली उन कैरेक्टर्स के साथ। देखिए, आजकल
यहाँ पहले भी हीरोइंस के साथ तो एक प्यारे से लहजे में बात करती वो हैं, वो तो easy एक है समझ काम, में आता है। हाँ। बट बहन के साथ इतने प्यार से बात लगता है करना, ना भाई है। यस लगता है भाई है, और वो फीलिंग्स, और माँ के साथ अदब, और वो और माँ को लहजे मिस में। कर रहे हैं बहार बेगम को, क्योंकि वो जो माँ बनती थी ना, बिल्कुल उनको बड़ा मिस वो अमेरिका में हैं आजकल, वरना उनको जरूर हम वो बुलाते हैं होती तो ऑब्वियसली, उनको जरूर वो तो जरूर। हिस्सा लेकिन थी ये बड़ी प्यारी बात आसिम ने की सर, फिर वो तो फिर अब ये उनका टैलेंट और उनका फन कि अगर बाप के कैरेक्टर में है या बेटे के कैरेक्टर में है या भाई के कैरेक्टर में है या हीरो के कैरेक्टर में है और हीरोइन से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इस अंदाज से कर रहे हैं, फिर उस किरदार में अपने आप को ढाल रहे हैं। वो फिर डायलॉग डिलीवरी का कमाल तो उनका, स्क्रिप्ट बेशक आपका लिखा हुआ लेकिन एग्जीक्यूट तो करने वाले वो। जी जी बेशक। तो क्या कहेंगे सर? उनकी डायलॉग डिलीवरी पे, जी उनकी डायलॉग डिलीवरी के मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब धर्मेंद्र की कहानी लिखी इंडिया गया, तो धर्मेंद्र ने तारफ़ करवाया कि ये है नासिर अदीब जिन्होंने मौला जट लिखी। तो कहते हैं नहीं, इनका ये तारफ़ नहीं है, इनका तारफ़ ये है कि इन्होंने मेला लिखी, मेला उनको बहुत पसंद। सही। तो खैर वो बातों बातों में कहने लगे यार सुल्तान राय में एक ऐसी क्वालिटी जो दुनिया के किसी एक्टर में नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं? ये मुझे शमी कपूर ने सवाल किया। अच्छा। मैंने कहा जी हाँ, वो 24 घंटे में से 22 घंटे काम करता है और फ्रेश रहता है। तो कहने लगे ऐसे खोता एक्टर तो हमारे पास भी है। ये धर्मेंद्र जी 22 घंटे काम करते हैं, बल्कि 24 घंटे काम करते हैं। इसके अलावा बताए वो खूबी दुनिया के किसी एक्टर में नहीं है। तो मैंने कहा जी फिर दूसरी खूबी जो मैं समझता हूँ उनमें ये है कि वो बहुत आजिज़ इंसान है, हर एक की मदद करते हैं, गरीबों की। कहता है मेरे भाई हमारी इंडस्ट्री में बेशुमार लोग हैं जो करोड़ों रुपए गरीबों पर खर्च करते हैं। सही। वो बताए ना जो किसी दुनिया के एक्टर में नहीं। मैंने कहा जी इसके अलावा मुझे तो समझ नहीं आती। कहता है कमाल आप उनके साथ काम करते हैं। कहते हैं मैंने मार्लन ब्रांडो से लेकर दिलीप कुमार तक की फिल्में देखी हैं और सबको बड़े गौर से देखा और इतने अरसे से काम भी कर रहा हूँ हर एक्टर के साथ। मुझे दुनिया में ऐसा कोई एक्टर नहीं मिला जिसमें वो खूबी हो। मैंने कही मुझे बताएं, अब तो मुझे क्रेज हो गया है। सही। कहते वो दुनिया का वाहिद एक्टर है, 1.5 सफ़े का ड्रामा बोले स्क्रीन पर और एक शॉट में बोले आंख नहीं झपकेगा। वाह वाह। और आप आज भी उसकी फिल्में उठा कर देख लें, सुल्तान राय यूं कैमरे के अंदर आंख डाल कर करता है, 1.5 सफ़े का डायलॉग उसने बोला, कभी आंख नहीं झपकी। ये उसका डेडिकेशन था। मैंने उसकी पहली फिल्म देखी जो ख़ानदान थी, उसमें एक एक्स्ट्रा का रोल है। सही। पीछे खड़ा हुआ है हीरो के, तो एकदम हीरो ने कहा आओ मेरे साथ, तो यूं उसने जो टर्न लिया है आप यकीन करें वो फड़क आखिरी फिल्म तक उसके अंदर रही। तो मुझे ऐसी बातों बातों में तारफ़ में धर्मेंद्र ने मेरी तारीफ़ करते हुए कहा कि आप सलीम जावेद से बड़े राइटर हैं। मैंने कहा नहीं धर्म जी ऐसी बात नहीं है, वो बहुत बड़े राइटर हैं। कहता है यार मैं कैसे मान लूँ। उसके पास एक हीरो था अमिताभ बच्चन, बदमाश भी अच्छा लगता है, क्लर्क भी अच्छा लगता है, गरीब भी अच्छा लगता है, अमीर भी अच्छा लगता है, नाचते हुए अच्छा लगता है, गाते हुए अच्छा लगता है, कॉमेडियन अच्छा लगता है, कॉमेडी भी कर लेते। तुम्हारे पास एक सुल्तान राय सिर्फ एक ही किरदार किया उसने, मैं तेनू नहीं छड़ांगा। और उसे इतने साल हो गए, वो आज तक हिट है और हमारा एक्टर तो घर बैठ गया। घर बैठ के। तो ये इसमें मेरा कमाल कम था, इसमें सुल्तान राय का कमाल ज्यादा था। ये डायलॉग्स का भी बहुत होता है, कैरेक्टर जो राइटर्स लिखते हैं, ये तो आपकी याद से है ना। तो जब तक कैरेक्टर ना हो, डायलॉग्स ना हो, हम कुछ भी नहीं है। चाहे वो राय साहब थे या दिलीप कुमार साहब थे या सुल्तान राय साहब थे। लेकिन बात ये कि जैसे कि आसिम कह रहे थे कि बहन के साथ, माँ के साथ, बेटी के साथ, हीरोइन के साथ, हम लोग आम लाइफ में भी अपने बेटे के साथ, अपने भाई के साथ, मैं अपने हस्बैंड के साथ, आम लोगों के साथ, हमारा एक्सप्रेशन रवैया आँख वही है, लेकिन देखने का, बोलने का लहजा, कैरेक्टर्स और उनके हिसाब से वो आ जाता है। लेकिन फिल्म चूंकि एक फिल्म होती है जिसके साथ आप पेयर में काम कर रहे हैं, वही आपकी बहन भी बन रही है। बिल्कुल सही। तो ये बड़ी बड़ी कमाल की बात होती है। बिल्कुल सही। तो ये कमाल तो था उनमें। अच्छा, एक टाइम पे कितनी कितनी फिल्म्स वो कर रहे होते थे? वो 5-5, 6-6 शूटिंग और हमें भी करनी पड़ती थी। 13 शूटिंग नहीं नहीं सर, शिफ्ट भी उन्होंने रखवाई। हम बड़े तंग थे एक दिन में 13 फिल्मों की शूटिंग उन्होंने की और उनमें 11 फिल्में मेरी थी। घंटा 11 फिल्में आपकी सर। हाँ, और वो सेट के ऊपर यूं घूमते थे और कहते थे नलका कमीज चले बदल लेते थे। अच्छा अपना नासिर साहब कहते नलका चले नलका आ गया 2 नलका जा रहे घंटे में वो शख्स 12 घंटे का काम करके चला जाता था। 2 घंटे में 2 घंटे में
12 घंटे जुनून था उनको। और एवर्न्यू स्टूडियो में ज्यादातर हर सेट्स जगह। लगते बारी थे। में ज्यादा शूटिंग बारी होती में। थी, गांव भी साथ शामिल होते हैं, एवेन्यू में फ्लोर कम थे। ठीक है। ये उतारी मूछ और अगली जगह मूछ विग पालती करने वो हुई। सच में डायलॉग्स याद कैसे रहते थे? क्या मैं तो बात है जी, मतलब वो मैं तो- लिटरली एज अ लेमैन समझना चाहती हूँ, बड़ा मुश्किल होता भी है। हो गया था, वही तो रोल कर रहे थे, लेकिन बड़ा कमाल भी होता था ना कमाल राइटर होता का। था जी, मैं तो आपको हाँ। क्या बताऊं कि खुदा वो लिखते डायलॉग देखते थे ना सर, ठीक है। तो उस डायलॉग का उनको पता चल जाता था कि मैंने बोलना कैसे है। बस ये उनका कमाल था। वाह। किसी और कुछ अपनी भी एक्टर को उनकी भी- आमद होती थी, हर अपनी भी एक्टर ने आमद मेरे से पूछा है कि यार मुझे बोल के बताएं, सिवाय सुल्तान राय के। कभी नहीं पूछा उन्होंने कि ये मैंने कैसे और बोला, फिर वो नए आर्टिस्टों के साथ और कंप्रोमाइज खुद ही बोलना। और वो इतना परफेक्ट बोलते थे कि फिर मैं जब कहानी लिखने बैठा था तो सबसे पहले मेरे सामने सुल्तान राय आ जाता था ऑटोमेटिकली। ठीक है, ठीक है। और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने ये रोल नहीं करना। एक दफ़ा मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार आप काफ़ी साहब की फिल्म में उनसे ठुड्डे खाते हैं और ये करते हैं, लोगों के अंदर आपका इमेज है, आप ऐसी फिल्म में क्यों इनकार करते हैं? तो मुझे देखते रहे काफ़ी देर, मेरे शाने पे हाथ रखा, कहता नासिरुद्दीन फिल्म जो आती है ना, जो प्रोड्यूसर आता है, जो रिस्क आता है, ये अल्लाह की तरफ से आता है। बेशक। तो अल्लाह की तरफ से अगर ये आया कि मैंने कैफे से ठुड्डे खाने तो मैं खा लूँगा, क्योंकि मेरा ईमान है कि इज्जत और जिल्लत उसके हाथ में। बेशक। अगर उसने मुझे इज्जत देनी है ना तो कोई छीन नहीं सकता, नहीं देगा तो कोई दे नहीं सकता। तो उसका ये इतना पुख्ता ईमान था जिसकी कोई इंतहा नहीं। बड़ी मैं इबादत आपको एक करते वाक़या थे। सुनाता हूँ कि मौला जट के बाद शेर खान लग गई, चांद वरियाम लग गई, सही। सुपरहिट हो गई, 7 साला साहब लगी, तीनों फिल्में सुपरहिट और कितना अरसा चलती रही। सही। तो एक दिन गाड़ी में मैं उनके साथ जा रहा था, तो मैंने कहा सुल्तान राय साहब ये मैंने पहली दफ़ा देखा है एक ही हीरो की 3 फिल्में, बिल्कुल सही। 2-2 साल हो गए अभी तक सनमे में लगी हुई हैं, आप कैसा फील करते हैं? तो मुझे यूं देखे पान खा रहे थे तो पान थूका पहले थूकने बाद कहता कि इसमें 3 फिल्में तो तुम्हारी हैं, मौला जट भी तुम्हारी, शेर खान भी तुम्हारी, चांद वरियाम भी तुम्हारी, तुम कैसा फील कर आपको रहे हो? कैसे? बिल्कुल सही। तो मैंने कहा जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहता सिर्फ अच्छा लग रहा है या कुछ और भी लग रहा है? मैंने कहा नहीं सिर्फ अच्छा लग रहा है। कहते शाबाश। कहते एक शेर सुनाता हूँ, इसको ज़िंदगी का मकसद बना ले। ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, हो वो कैसा ही साहिब फ़हम व ज़का, वाह, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रही। बहुत खूब। वाह, क्या कह दें। दुर्दाना जी, आपने कहा कि जो बाकी कैरेक्टर्स यानी जो बाकी रोल्स करते थे या नए आने वाले थे, उनका ख्याल कैसे रखते थे? आपने तो फिर उनके देखा। साथ वो बहुत कंप्रोमाइज करते थे, मतलब उनको करके बताते थे। और वो ज़ाहिर नया आर्टिस्ट ज़रा घबरा जाता है, कोई रिटेक करा देता है, तो उन्होंने कहना नहीं नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पे बहुत बहुत बड़े एक्टरों की 100 रिटेक हुई है, आपने घबराना नहीं। अच्छा। यानी मेरी उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग थी। आपकी जो पहली फिल्म थी उनके साथ, तो कितना उन्होंने मेरी गाइड? पहली नहीं, मेरी कोई 100 से ऊपर उनके साथ फिल्में हैं। मैंने बहुत काम किया उनके साथ। बहुत। कौन सी ऐसी एक फिल्म बहुत यादगार? अब 100 से ज्यादा फिल्में अगर हाँ, की, मेरी तो अनोखा दाज उनके साथ बहुत अच्छी थी। ठीक है। बागी शेर बहुत अच्छी थी। ठीक है। और मैंने बहुत फिल्में की, लेकिन इनमें दोनों में डिफरेंट रोल ये था कि अनोखा दाज कभी आपको मौका मिले तो देखिएगा, तो बहुत खूबसूरत उसकी कहानी भी थी और डायरेक्शन भी थी। और उसमें राइस साहब का, मेरा, सबिया बेगम, काफ़ी जो सपोर्टिंग रोल करने वाले थे। वो एक खूबसूरत कहानी जो मुझे कभी नहीं भूल सकती। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि ऑब्वियसली चूंकि आप कॉलीग रहीं तो आप अब साथ एक्ट करना है, तो एक फैमिली का माहौल। हाँ जी। हर शख्स की जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, इंसान परेशान भी होता है, दुखी भी होता है, लेकिन जब काम करना होता है तो काम है। लेकिन कभी आपने देखा कि स्क्रीन पे परफॉर्म करने से पहले सेट में वो आए हो तो परेशान हो किसी बात पे? कभी ऐसा होता था परेशानी की आलम में अपने कॉलीग से कुछ दुख सुल्तान दर्द? नहीं साहब। जी। नहीं, वो उन्हें तो मैंने हमेशा हंसते ही देखा है। अच्छा। उन्होंने हंसते आना है, हंसते ही जाना है, और अपने काम में इतना खो जाना है, इतना दिल लगा के करना है। और जो उसके साथ उनके साथ आर्टिस्ट भी है ना, उसको भी पूरा करना है कि इसको ये फीलिंग आप ले। मैंने उनके साथ बहुत काम किया, लेकिन बहुत यानी nice। आपने कभी उनको इतना काम करते हुए कभी उनको परेशान नहीं देखा? नहीं, कि नहीं, कोई ऐसी कभी परेशानी- बड़े-बड़े ट्रेजेडी एक सीन दफ़ा किए। मैंने परेशान देखा। अच्छा। वो सुने, बहुत मसरूफ़ थे। ठीक है। और उस दौर में मेरे पास एज ए राइटर 54 फिल्म्स थी। अच्छा। तो उनके पास कितनी होंगी अंदाज़ा लगा लो। तो घंटा टाइम देते थे। तो अक्सर जो मैं गया बारी स्टूडियो, तो उनसे मिलने गया, मैंने डेट लेनी थी, मैं जर्नैल सिंह फिल्म बना रहा था। तो बकवास करते हैं ये, अपने आप को पत्नी क्या समझते हैं, मुझे अपने माँ बाप का नौकर समझा, मुझे क्या समझ रखा है, नहीं करता मैं शूटिंग। शहबाज उनके पीछे था,
उनका सेक्रेटरी, कह दो मैंने शूटिंग नहीं करनी, तोड़वा दे सेट। तो अब गाड़ी में बैठ के तो मैं सैम के खड़ा रहा, मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो हाँ जी, मैंने कहा तुसी किस तरह आया हो, मैं कहा जी मैं सिर्फ मिलन आया, आ जा। मैं गड्डी में बैठ गया, मेरी जरूरत नहीं हुई कि मैं डेट लेने आया हूँ। बिल्कुल सही। अब चल पड़े घर की तरफ। ठीक है। उस वक्त ये घर बना लिया था बड़ा। अच्छा, ये वाला ठीक है। तो रास्ते में मैं भी नहीं बोला, वो भी नहीं बोले। तो रमज़ान गाड़ी चला रहा था जो उनका ड्राइवर ठीक था, है। वो और मैं पीछे बैठे ठीक है। हुए, मैं भी चुप करके कोने में बैठा हुआ। मैंने कहा नॉर्मल होंगे तो बात करूंगा। जब यतीम खाने के पास गाड़ी पहुंची तो रमज़ान को कहते रमज़ान गड्डी पीछे कर ले, मोड़ ले वापस। कहते किधर जाना, बारिश शुरू चल। वापस आ गए। मैं नहीं बोला, बारिश शुरू जब उतरने लगे मैं कही किधर चल रहे हो, कहते आगा जिसको गालियां दे रहे थे, कहते जी शूटिंग करने चले। मैं कहा तुसी तो कहते सेट तो रहा, कहते यार एक आदमी ने सेट लवा तो बुरी गल है, बुरी गल सेट पर चल। इतनी देर का गुस्सा देखा। बट किसी का नुकसान नहीं बर्दाश्त करते और थे। हर बंदे के साथ हर कंप्रोमाइज। बंदे के साथ कॉम्प्रोमाइज। शाहिदा जी इतना माशाल्लाह तवील अरसा आपने काम किया, फिर उनके साथ जो यादें, कोई एक ऐसी मुश्किल सवाल है, बहुत सा काम उनके साथ आपने, कोई एक ऐसी फिल्म जो सबसे यादगार रही हो और अभी भी याद आपको आती हो, वो कैरेक्टर थोड़ा सा शेयर कीजिएगा नाजरीन के साथ। मेरी उनके साथ एक फिल्म थी, फिल्में तो बहुत सारी थी, जैसा कि मैंने बताया कि बहन का रोल, बेटी का रोल, उनके साथ पोती का भी पेट में रोल। पोती का भी रोल, उनके साथ पेट में भी थी मेरी फिल्में, जिसमें मेरी एक फिल्म मस्ताना माही था, हाँ। जिसमें मेरा डबल रोल था। अच्छा मैं उनकी बीवी भी थी, मैं उनकी बेटी भी थी। अच्छा। तो बहुत सारी यादगार, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सीन्स हैं, बहुत से सिचुएशंस हैं, फिल्में हैं, लेकिन यादगार हमारी आउटडोर में जो होती थी ना, जो हमारी यादें हैं, जब हम लोग सब लोग इकट्ठे होते थे तो उनको गाने का भी बड़ा शौक था। अच्छा, बहुत शौक था। ये नई बात हमें पता चली। गाते भी थे, फिर कहते शायदा जी आप भी सुनाएं, फिर हमसे भी सुनना, गाना भी सुनाना। और मैंने उनको रोते भी देखा है। अच्छा, मैंने उनको रोते देखा है, इसलिए कि वो करना चाहते थे इसके अलावा और भी रोल्स। नासिर साहब को पता होगा, कहते कि कोई रोल कराई जाते ने, वही विग पवा देंगे ने, ओहे मुझ पवा देंगे, ला देंगे ने, मतलब लाचा कुर्ता। मैं तंग आ गया हूँ, कोई मुझसे और भी रोल करवाएं। लेकिन उनकी तब थे, परेशानी भी उनको होती थी क्योंकि बच्चे उनके बाहर भी होते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो आते थे जाते थे, फिर कहते थे मैं बस हज करके आया हूँ, मेरे गुनाह सारे माफ़ हो गए। लेकिन हमने तो कभी उनको ऐसा नहीं देखा। वो एक फैमिली वाला माहौल था। हम तो बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन रोते हुए देखा, आंसू उनके गिरते हुए देखे। तो हम तो उनको उनकी एक पैशन था कि उर्दू फिल्म हो और मैं उसमें काम करूं और रोल मेरा ऐसा हो जैसे वहीद मुराद करता है। अच्छा, या जैसे नदीम करता है, ये उनका शौक था। अच्छा, ये उनकी विश थी। बात दरअसल ये थी कि वो जैसे हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ने फरमाया था ना कि जितना मैं सखी था इतना किसी ने मांगा नहीं, और जितना मेरे पास इल्म था इतना किसी ने पूछा नहीं। मैं समझता हूँ कि सुल्तान राय जितना बड़ा एक्टर था वो किसी ने समझा नहीं, और जो वो करना चाहता था वो हम करवा नहीं सके। मैंने फिर एक फिल्म ट्राई की, मैंने अस्करी साहब से कहा, मैंने कहा यार इनका शौक पूरा करते हैं। कहता ठीक है। हमने एक फिल्म लिखी जीने की सज़ा, उसमें एक बदमाश होता है, सज़ाए मौत हो जाती है, मफरूर हो जाता है, मफरूर हो जाता है, चला जाता है, उसकी एक बीवी और वहाँ शादी कर लेता है, एक बच्चा भी हो जाता है। तो उसकी बीवी का एक भाई बना होता है, वो पुलिस का ऑफिसर होता है, उसको पता नहीं होता। तो जिस दिन उसकी सालगिरह होती है बच्चे की, उस दिन वो उसको पता चल जाता है कि वो आदमी तो जिंदा है, जो हम समझे कि मर गया। वो उसको पकड़ने के लिए आ जाता है। तो वहाँ फिर ये जो उसका पोर्शन था ना, जिसमें उसने शादी की, बच्चा हुआ, इसमें हमने उनकी मूछें भी उतरवा दी, शेप भी उतरवा दी, विग भी उतार दी, पैंट भी पहना दी, कोट भी पहना दिया, मोटरसाइकिल पे मुमताज़ के साथ बैठा के गाना भी गवा दिया। ठीक है। गाना गवा के फिर वापस भी आए, फिर वो पकड़े गए, जो कुछ भी, फिर उसी हालत में आए। फिर वो जिस वक्त फिल्म लगी उसका पोस्टर बड़ा कमाल था, तो बेपना रश ब्लैक हुई और जनाब फिल्म देखने शुरू की। तो मैं, राय साहब और अस्करी साहब एक कोने में बैठे हुए बॉक्स में, फिल्म चलनी शुरू हो गई। क्या लोग दाद दे रहे हैं, ये वो। जहाँ सुल्तान राय साहब अल्लाह करीम रहे, वो शेब बनाई, मूछ उतारी, विग उतारी, पेंट कोट और मोटरसाइकिल पर बैठे, तो लोगों ने दो देखना शुरू कर दिया। नहीं अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा। लोग तस्लीम फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर जी बात ये है
कि जो अल्लाह ने आपको दिया है ना, आपने कभी गौर किया ये किसी ने नहीं, किसी को नहीं दिया किसी उसने। को नहीं दिया, ये बिल्कुल हर सही। एक ने सुल्तान राय बनने की कोशिश की, एजाज दुरानी ने भी की, नाज़िम भट्टी ने की, कैफी ने की, अपना जो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब है इन्होंने भी की, सब ने ट्राई की। मैंने कहा कोई बन सका मौजूदा सुल्तान लोगों राय? ने भी। बिल्कुल, आज के कितने, बिल्कुल हाँ, आपसे कह रही मैंने हैं। कहा सुल्तान राय नहीं कोई बन सका, बिल्कुल ऐसा ही इसलिए कोई सुल्तान राय नहीं बनेगा, इसी में रहें। और मैं कहा बड़ी मशहूर गल है, जिद्दा दुध विके दही नहीं जमांदा। आप यही रोल करें, आप पैदा ही इसलिए हुए। बिल्कुल। और आज आप देखें, अभी आते ही शायद अमीनी जी ने मेरे से एक बात की, अभी हम एंटर नहीं हुए थे, कहती ना सब वो फिल्म लिखो जो सुल्तान राय दी हुई, हम वो फिल्में देखना चाहते वो हैं। फिल्में देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल ऐसा उन ही है। फिल्मों का जो चस है, उस वक्त तो लोग तनकीद भी करते थे, और जी नासिरुद्दीन ने बदमाशी फैला दी थी, और बड़का भी एक वो बन गया, ब्रांड सा बन गया मजाक उड़ाने का। आज सुल्तान राय की उसी बड़क की पूरी कौम मोहताज है। बिल्कुल। लोग मैंने अपने चाहते थे कानों से बड़ा सुना, खाए। जिस वक्त उनका जनाजा दफनाने हम जा रहे थे तो मैं उनके साथ साथ था चारपाई के, तो जहाँ से गुजरे तो उधर बालकोनी थी, ऊपर औरतें ही औरतें थी। तो मैंने अपने कानों से सुना, एक औरत 45-40 साल की वो रो रही थी, तो जब हम गुजरने लगे कहती हुण जदों किसी दी धी भैन दी इज्जत खतरे च होगी तो कौन बचाएगा। ये मैंने अपने कानों से अल्फाज सुने कि लोगों को ये यकीन हो गया था कि ये इससे बचा लेता है, और उसने फिर इज्जत बचाई। वो एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ जो ना वैशी जट के शर्त पर हुआ था। बंद रोड पे हम शूटिंग कर रहे थे, आसिया बेगम थी, सुल्तान राय साहब थे, इलियास कश्मीर साहब फाइटर भी थे, अस्करी साहब, मैं भी था। तो बंद रोड से 4-5 लड़के आए, उन्होंने आसिया बेगम को छेड़ना शुरू किया जैसे इनकी आदत होती है। प्रोड्यूसर का एक बेटा था, वो मजीद उसका नाम था, उसने थप्पड़ मार दिया। अच्छा। और उसे कहा दफा हो यहाँ खा, और भगा दिया। हम शूटिंग करने लग गए दोबारा। 15-20 मिनट के बाद हमें एकदम गालियों की आवाज़ आई और शोर की आवाज़ देखा तो 15-20 आदमी डांगे सोटे पकड़े आ रहे हैं और मुसलसल गालियाँ देते आ रहे हैं। अब मेरी नज़रें उन आदमियों पर फिक्स है, तो एकदम जब करीब आए तो मैंने सोचा कि मुझे देखूं, तो मैंने देखा तो कोई बंदा नहीं, इधर देखा तो कोई बंदा नहीं, ना कैमरा मैन, ना डायरेक्टर, ना प्रोड्यूसर, ना वो, ना ये। अब मैं भी भागने चाह रहा हूँ तो मैंने देखा आसिया बेगम खड़ी है, उनकी टांगें कांप रही हैं। तो मैंने जो देखा तो सुल्तान राय साहब ने ये बाजू से पकड़ कर खड़े, डांग उनके हाथ में। तो आसिया बेगम कहती हैं आगा जी मैंने छाड़ दिया, मार देंगे मैनू। तो आगा जी कहते थे आगा जी कहते मार देंगे मैनू, कहते फिक्र न कर, तेरे तो पहले मैं मरांगा। वो 15-20 आदमी आए, अकेले आदमी ने फाइट की, सही 5-7 को गिराया। और ये सच्ची वाली फाइट, ये सच्ची वाली फाइट यानी है, ये असल वाली है। 5 हाँ जी असल वाली, जीदार थे, बड़े बहादुर थे 5-7 को वो। गिराया, उनके बाजुओं पे भी डांगे लगी और बाकी भाग गए। जब भाग गए तो खत्म होगी बात। उसके बाद ये 73 की बात बता, 88 में सुल्तान राय साहब शबाब स्टूडियो में शूटिंग कर रहे हैं और एक एक्टर उनको गालियां दे रहा है, इतनी गालियां, और उसके जवाब में मैं खड़ा हूं और मैं इंतजार करूं कि अभी ये इसको घुसून मारेंगे और गिरा देंगे। तो वो जवाब में क्या करें, बड़े बस कर दो, अच्छा माफ कर दो, मैंने माफ कर दो, कुछ नहीं कहते। जे मेरी वजह तो तुसी डिस्टर्ब हो, मैं चले जाना। वो गाड़ी में बैठे चले गए। ये बात यूनुस मलिक को मैंने बताई आकर एवर में, उसने उसी वक्त मुझे लिया, हम सुल्तान राय के घर आ गए, इसी नए घर में। तो यूनुस मलिक ने कहा ये वाकई वो आपको उसने गालियाँ दी? कहता हाँ दी। कहता चलो मेरे साथ, पिस्तौल उसके हाथ में था, मैंने आज उसको गोली मार देनी है। कहता चलते हैं, पहले बैठो दोनों। वो बैठा लिया, कहता है मैं यार पढ़ रहा था कुछ, तो मैंने दुआ मांगनी थी, तो मैं दुआ थोड़ी सी रह गई है, मैं मांगता हूँ, ज़रा तुम आमीन कह देना। अब उन्होंने हाथ उठा के जो पहला जुमला बोला वो ये था, या अल्लाह जिसने मुझे गालियाँ दी हैं उसे हिदायत भी दे दे और उसे माफ़ भी कर दे। मैंने उसे माफ़ कर दिया। अरे मैंने वहाँ उनको सवाल किया, मैंने कहा आगा साहब एक वो सुल्तान राय था जिसने आसिया की खातिर ओरिजिनल फाइट की और 15-16 आदमियों के साथ की, और उस वक्त उस पर ये अरूज भी आप पे नहीं था, और आज सारा ज़माना आपके साथ था, और आज आपको पर्सनल गालियाँ मिली और खामोश रहे। कहता उस वक्त किसी की इज्जत का सवाल था, मैंने बचा लिया। आज मेरी अपनी इज्जत थी, कोई बात नहीं। वाह वाह, ये अपनी जंग नहीं लड़ी। बहुत खूब। ये डिफरेंस देख। और यहाँ पर हम भी देता था ना तो वो नहीं बोल कुछ नहीं कहते। आसिया बेगम की भी बात करेंगे। वो आसिया बेगम के बहुत फैन थे। अच्छा, बिल्कुल सही। वो कहते थे मुझे ना आसिया बेगम जैसी आज तक नहीं कोई नजर आई। ऐसा ही है ना? ऐसे ही। एक गाना मेरा उनका पिक्चराइज हो रहा था, तो मतलब कि वो कुछ बहुत ही क्लोज थे, तो मेरी जब सांसें पास आई तो कहते इस तरह की खुशबू सी आसिया बेगम के सामान दी। मैं एकदम पीछे में गिर होना चाहिए नहीं, कहते मैं बड़ा फैन सी, कहते मैनू बहुत मुद्दत के बाद मुझे ये खुशबू आई है। वो
मैं माफ करो, काम इतना किया ऑब्वियसली। बहुत वो तो इश्क था उनके साथ, बड़ा प्यार करते अच्छा, थे। एक चीज हमने डिस्कस और ये जरूरी, फैमिली को कितना टाइम किस तरीके से देते थे? फिर जिस तरह आपने कहा बच्चे बाहर होते थे तो बेटे को नहीं, फैमिली को टाइम नहीं देते थे। ये उनकी बैड लक कह लें, खुशकिस्मती कह लें, या वक्त ऐसा था कि हमने उनको 22 घंटे काम देखा है करते हुए। वहाँ से गए, मतलब सुबह 4 बजे गए तो 6 बजे की टैडी रखवा दी, घर गए और वापस आके 6 बजे सबसे पहले पहुंच गए। काम से बहुत इतना काम किया हम लोगों को उनकी वजह से सुबह सुबह उठना पड़ता टेडी शिफ्ट में काम करना पड़ता था। वक्त के कितने हम बड़ा पाबंद? बोलते थे, मैं कि बहुत तुसी ने पाबंद थे। मैंने वक्त कहा के तो तुसी वो ते मुछ पाबंद लानी थे। होती है और हम लोगों को मेकअप करना होता है। आप क्या करते हैं? कहते कोई बात नहीं, काम करें। अब देखें आसिम, वक्त के पाबंद जितने हमने बड़े- दुनिया में जितने भी हम field लोग से लेट हो जाते थे, वो टाइम पर आते वक्त के पाबंद होते थे हमेशा। अब कितने बजे सर पहुंच जाया करते थे? पहली शिफ्ट जो होती थी सुबह देखिए, की, कोई शिफ्ट हो, उन्होंने पहुंच कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं है जो उनसे पहले पहुंचा हो। हमेशा पहले पहुंचते थे। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि काम से इश्क तो उनसे सीखा, हमने भी उनसे सीखा। बिल्कुल। वो हमारे एक किस्म के मुर्शिद भी थे, हम सब उनके मुरीद हैं। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, अगर मैं झूठ ना बोलूं तो 90% डायरेक्टर, 90% टेक्नीशियंस उनके पाले हुए हैं। और हीरोइन भी कम अज बहुत कम। सारे लोग उन्होंने बनाए खुदा के बाद, बहुत सपोर्ट करते और दुख लगता है कि वो शख्स, अल्लाह ताला ने जिसको इतना अरूज दिया, वो अपनी इंडस्ट्री का अरूज भी साथ ले गया, उनकी रौनकें भी ले गया, उनकी शान भी ले गया। खत्म हो गई मुझे फिल्म याद है इंडस्ट्री मेरे से यहाँ पर। जब उनकी डेथ हुई थी, एक आदमी ने सवाल किया था कि आप इस सुल्तान राय की डेथ पर क्या कहते हैं? मैंने कहा जी, एक गोली चली, आप कहते हैं एक इंसान मरा सुल्तान राय, मैं कहता हूँ 17 इंसान कत्ल हो गए। कहता है जी वो कैसे? मैंने कहा दूसरा नंबर पे नासिर अदीब कत्ल हुआ, यूनुस मलिक कत्ल हुआ, मसूद भट्ट कत्ल हुआ, इलियास कश्मीरी कत्ल हुआ, हुमायूं कुरैशी कत्ल हुआ, मुस्तफा कुरैशी कत्ल हुआ, कुरैशी साहब। अंजुमन कत्ल हुई, अल्लाह रहम इजहार काजी कत्ल हुआ, अल्लाह रहम ना गुलाम महीद नहीं। नहीं आप सही कह रहे मैंने हैं। कहा कि अलामती ये तौर पे चले हो जाए। गया ना, अलामती मैंने हो कहा गया। आज आप नहीं मानेंगे, लेकिन एक अलामती वक्त तौर आएगा जब स्टूडियो के खंडर में ये जिंदा लाशें आपको नजर आएंगी। आज वहाँ बैठे होते हैं, वही मसूद भट्ट बैठा होता है। लेकिन वो काम नहीं हो रहा, काम नहीं है। वो काम नहीं हो रहा। और एक वक्त था वहाँ से आने को जी नहीं करता था। बिल्कुल हाँ, अब क्या वहाँ जाने रौनक को जी होती नहीं थी, क्या रौनक होती थी। बिल्कुल ऐसा जाने ही। को जी नहीं करता। ख़वातीनो आज ट्रिब्यूट पेश करते हुए सुल्तान रही साहब को याद करते हुए, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की हमेशा ये रिवायत रही कि पाकिस्तान में जिन जिन लोगों ने अपना एक मखसूस नाम और मकाम बनाए अपनी फील्ड में, उनको हमेशा याद करते हुए खसूसी नशरियात का एहतमाम किया। सो आज सुल्तान रही साहब को याद करते हुए, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए, आज हैदर सुल्तान ने भी आना था प्रोग्राम में, लेकिन घर में उनकी सारी, ऑब्वियसली आज सुल्तान रही साहब के हवाले से दुआ भी थी और मेहमानों की आमद की वजह से हैदर आ नहीं सके, वरना हैदर को भी हमने प्रोग्राम में बुलाया हुआ था और उनको फिर आगे आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में बुलाएंगे। बट मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नासिर अदीब साहब का सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दुर्दाना साहिबा का थैंक यू सो मच। शाहिदा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आसिम आपका बिलखसूस बहुत शुक्रिया। और आसिम के बारे में मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी, आसिम ने हमेशा, आसिम की परफॉर्मेंस को जब हम मुख्तलिफ चैनल्स पर परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो बहुत खूबसूरती के साथ, लेकिन ये बड़े मच्योर मंझे हुए अदाकार हैं कि जो हर एक लफ्ज़ बड़ा सोच समझ के बोलते हैं और वो आपकी शख्सियत में नजर आते मैं तो हैं, इनको आपकी खुद ग्रूमिंग। पेश करता हूँ जो इन्होंने सीन पसंद किया। बिल्कुल ऐसा ही है। उससे इसकी थोड़ी सी जहानत का भी पता लगता है कि जहीन भी है और गहराई में भी जानता है। सर पास कर दिया ना, तो हाँ जी बस बिल्कुल। पास और हो गए। काश मेरी ये जो नई नस्ल है ना, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो ये लोग हैं ना, हम पुराने लोग जी, मैं तो खैर इतना पुराना नहीं, मेरी तो पुराने 18 साल उम्र है अभी, लेकिन जो ये अपना पुराने नाना कहें, अभी तो जवानी टीनेजर है यार। लोग हैं उनको जरा देखा भी करें, उनको पढ़ा भी करें और बिल्कुल। उनको चखा भी करें, बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि किताबों का इल्म इनके पास बहुत है। ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। हम इतने लोग इंडस्ट्री में पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनके पास किताब के इल्म है। बिल्कुल। और सिर्फ किताब काफ़ी होती तो हर किताब के साथ पैगंबर ना आते। बिल्कुल सही। मैं और बहुत आज सारी भी ऐसी पंजाबी फिल्म ही देखती हूँ जी। शौक से। अच्छा जी, मुझे चूंकि प्रोग्राम को वाइंड अप भी करना है, मुनीरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो ज़ात इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यकीनन आज का प्रोग्राम आपको पसंद के साथ साथ बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। सो खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले शाहिदा मिनी जी की आवाज़ में खूबसूरत सी परफॉर्मेंस आ जाएगा शाहिदा जी जरूर जरूर।